बचाओ पापा। उसे पकड़ो जल्दी। पापा बचाओ। पापा। बच्चे को नीचे रखो। पास मत आना। ठीक है, हिलना मत। हिलना मत। पापा मुझे बचाओ। अगर चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं, तो मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा, बस बच्चे को छोड़ दो। इस बच्चे की मम्मी कौन है? फिंगहंग। डोडो, क्या तुम फिर से शरारत कर रहे हो? फिंगहंग। बकवास बंद करो। इस बच्चे की मम्मी कहाँ गई? वो डोडो, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, खुद बाहर आ जाओ। भाई मैंने कहा था ना कि ये तरीका काम नहीं करेगा। पापा इतने समझदार हैं, वो कभी झांसे में नहीं आएंगे। अरे अंकल, मुझे बहुत खेद है। ये $100 आपकी एक्टिंग की फीस है। ये ओह भाई, मुझसे गलती हो गई। भाई भाई, मैंने कहा ना कि गलती हो गई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है भाई। भाई वो डोडो, इस बार तुमने हद पार कर दी। हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे बस मम्मी की बहुत याद आ रही। छुआन छुआन को भी मम्मी की याद आ रही है। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारी मम्मी अब नहीं रही, पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे। आगे से मुझे ऐसे मत डराना, ठीक है? छोटी बहन, मेरे पास एक नया तरीका है। मेरे पापा के लिए पत्नी ढूंढनी है। हे, देखो तो सही, इतने छोटे बच्चे भीगा अपने हाँ। पापा के लिए पत्नी ढूंढ रहे हैं। ये तो बहुत अजीब है। हाँ हाँ। अरे छोटू, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? ओह, मेरे पापा हुआईचिंग के सबसे अमीर आदमी। हाँ हाँ हाँ। इतने छोटे बच्चे और अभी से डींगे मारना सीख गए। बच्चे, क्या तुमने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख लिया? हाँ हाँ हाँ। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलने की हिम्मत। मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं 5 साल का हूँ। वैसे भी एक झूठ को छिपाने के लिए अनगिनत झूठ बोलने पड़ते। ओ भाई, हाँ 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 हाँ। आंखों देखी सच, सुनी सुनाई बातें। भाई असली इंसान को खुद समझाने दो। अब हूँ। हेलो गु चेंगियान, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, मुझसे पीपल्स पार्क में मिलो। अगर समय पर नहीं आए तो तुम्हें गु परिवार से निकाल दिया जाएगा। गो डोडो, तुम फिर से पार्क क्यों चले गए? भाई ने कहा कि अगर हम पापा के लिए रिश्ता ढूंढेंगे तो मम्मी को जलन होगी और वो सामने आ जाएंगी। रुको शेंगसिया। रुको शेंगसिया, तुमने बुजुर्ग जी को नाराज किया, अब तुम गए काम से। बुजुर्ग जी ने $5 मिलियन का दहेज दिया है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। वो ठरकी बुढ़ा पहले ही 3 औरतों की जान ले चुका है। तुम लोग सिर्फ पैसों के लिए मेरी शादी ऐसे आदमी से कर रहे हो। दीदी, मुझे याद है 5 साल पहले आपने किसी गैर मर्द के साथ 2 नाजायज बच्चे पैदा किए थे। अभी भी खुद को कुंवारी समझती हो? हाँ हाँ हाँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि फिर कभी मेरे मरे हुए 2 बच्चों का जिक्र मत करना। मैं मर जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। मम्मी डरो मत, हम आपकी रक्षा करेंगे। मम्मी जल्दी भागो। क्या तुमने अभी मुझे मम्मी कहा? क्या तुमने किसी और को समझ लिया है? आप इतनी सुंदर हैं, पक्का मेरी मम्मी है। मम्मी, वे बुरे आदमी आपका पीछा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे मेरी शादी एक बदसूरत और गुस्से वाले बुड्ढे से कराना चाहते हैं। शुक्रिया मेरे बच्चों, लेकिन तुमने मेरी मदद की। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मेरे पापा कहते हैं लड़की को बचाना एक मर्द का फर्ज है। तो तुम्हारे पापा तो बड़े हीरो हैं। मम्मी, आप पापा से शादी कर लो। बाले हाईवे बादे हीरो नहीं हैं, लेकिन काम से काम एक चिकने तो हैं। चिकना? छोटा उस्ताद। इधर आओ। हे, आप क्या कर रहे हैं? गाय किलका टेम पापा अब चिकने नहीं रहे। पापा? क्या आप इनके पापा है? मैं इन बिशाकिन का पापा हूँ। तुम कौन हो?
ये ये- हमारी मम्मी है। हमारी मम्मी 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 बिल्कुल मेरे सपनों जैसी। हाय देखती हैं। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मुझे लगा आप बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये आदमी कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? चेंगशिया, 6 साल हो गए, तुम्हें अभी तक नहीं पता वो कौन था? क्या सोच रही हो? पापा मम्मी ने आप शादी के लिए हाँ काट। ये मेन ऐसा कब कहा? मम्मी आपने मना नहीं किया, मतलब हाँ है, अब मुकरिएगा मत। क्या आप जुड़वा बच्चे हैं? तो आप कितने साल के हैं? 5 साल। 5 साल। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो वो भी 5 साल का होता। नर्स, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अफसोस की बात है, वो जुड़वा बच्चे पैदाइशी कमी के साथ थे, ऊपर से समय से पहले हुए। उन्होंने तो कब का दम तोड़ दिया। क्या? मिसेस शेंग, शेंग शिया को यकीन है कि उसके बच्चे मर चुके हैं। ठीक है, बाकी के पैसे आज रात मिल जाएंगे। शुक्रिया मिसेस शेंग। मम्मी आप पापा से शादी कर, उनके पास बहुत पैसा है जो कभी खत्म नहीं हो। तो ये एक लालची औरत है। मम्मी, पापा एक 10 पर भारी हैं, उनसे शादी कर लो, फिर आपको किसी डरावने और बदसूरत बुरा आदमी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। एक 10 पर भारी? शायद ये भगवान का दिया हुआ एक मौका है। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं न तो लड़ सकता हूँ, नहीं अमीर हूँ। इन दोनों को पालने में ही खर्चा बहुत ज्यादा है। ये तो अच्छी बात है। शादी के बाद मैं आपकी मदद करूंगी ताकि बच्चे और अच्छे से रह सकें। ये औरत मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या आपका कोई बच्चा था पिंकू? हाँ, था। हाँ, बिल्कुल। एक बार हमारी शादी हो जाए तो डोडो और जुआन जुआन मेरे बच्चे होंगे। हमें मम्मी मिल गई। हमें मम्मी मिल गई। मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। गु चेंगियान तुम्हारे सामने खड़ी है। हुआईचेंग की सबसे सुंदर लोग, कितने ही रईस लोग उसके दीवाने हैं। मैं और जुआन जुआन राजी हैं। तुम्हारी राय मायने नहीं रखती। बाकी सब बच्चों के पास मम्मी है, मुझे और भाई को भी चाहिए। अरे ठीक है, छुआन छुआन मत रहो। पापा तुम्हारी बात मान लेंगे, ठीक है? सच में? तुम्हें तो पता ही है, शादी के लिए कागजात चाहिए होते हैं। पापा अभी वो साथ नहीं लाए, अगली बार पक्का, ठीक है? ओह, मुझे पता था तुम भरोसेमंद नहीं हो। मैं रोज तुम्हारे लिए परेशान होता हूँ। देखो ये क्या है। गुड डोडो। अरे, हम पार्किंग में कैसे आ गए? क्या तुम्हारे पास कार है? बिल्कुल नहीं है। तो हेलो। शेंग शिया, आज हमारी शादी का दिन है। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। या तो तुम चुपचाप आकर मुझसे मिलो, या फिर मुझे $50 मिलियन दो। क्या तुमने सिर्फ $5 मिलियन ही तो दिए थे? उसने वाकई किसी से $5 मिलियन ठग लिए। वो वाकई पैसों की भूखी है। अगर उसे मेरी असली पहचान पता चली तो अनर्थ हो जाएगा। सारे पैसे शेंगजी हाई के पास हैं, जाकर उससे मांगो। तुम सीधे रास्ते से नहीं मानने वाली? इसे पकड़ कर बांध दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और जवान जवान, पापा कहाँ हैं? मैंने वादा किया था कि मैं इस औरत से शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें भी पापा से एक वादा करना होगा। उसे मत बताना कि मैं वाइचिंग का सबसे अमीर आदमी हूँ, ठीक है? क्यों पापा? जब हम कहते हैं कि आप सबसे अमीर हैं, तो लगता है कोई आपको नहीं जानता और ना ही किसी को परवाह है। दत्त, पापा इतने गरीब हैं कि बस पैसा ही बचा। मुझे लगा मम्मी को उनसे कुछ चाहिए हो। अहंकारी आदमी। गुड डोडो, क्या तुम पिटना चाहते हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैंने मम्मी को बचाओ चिल्लाते सुन। मम्मी खतरे में है। यहाँ आओ, बातें मत बनाओ, सीधे खड़े रहो। आज सो हूँ, अपनी औरत की रक्षा भी नहीं कर सकते। क्या आप मर्द भी हैं? आपसे नहीं होगा, मुझे जाने दो। तुम दोनों यहीं रुको, कहीं भागना मत, मैं जाकर देखता हूँ। बुजुर्ग जी, आपकी पूर्व पत्नी के साथ दिहा होटल में हादसा हुआ था ना? उस रात की फुटेज जो पुलिस को नहीं मिली, क्या आप देखना चाहते हैं? जो फुटेज पुलिस के पास नहीं है, वो तुम्हारे पास कैसे आई?
मैं डिहाओ की रिसेप्शनिस्ट हूँ। उस रात मेरी ही ड्यूटी थी। मेरे पास सारी फुटेज देखने का हक है। अब बताओ, क्या मेरे पास होगी? तुम अपनी कीमत बताओ, मैं कितनी भी बड़ी रकम दे सकता हूँ। वो तो मेरे मूड पर निर्भर करता है। पहले जो हुआ वो सब गलतफहमी थी, सब गलतफहमी थी। सच में सब इसे खतरा गलतफहमी कहते है। हैं। मुझे तो ये बदतमीजी लगती है। यानसेन, एक इंसान की जांच करो, मैं भी फोटो भेजता हूँ। ये सब बस एक गलतफहमी है, इसे दिल पर मत लेना। पति जी, मेरे पति। क्या ये तुम्हारे पति हैं? पति जी, चलिए यहाँ से चलते हैं। शुक्र है मैंने चालाकी दिखाई और बच निकली। लेकिन मैं वो फुटेज कहाँ से लाऊंगी जो बहुत पहले ही मिटा दी गई है? भले ही तुम्हारे पास बैकअप हो, मैं तुम्हें आज की रात जिंदा नहीं रहने दूंगा। जाओ डिहाओ में मेरे लिए एक स्वीट बुक करो। जी हुजूर। पापा मम्मी। डोडो और जुआन जुआन। मम्मी, क्या आप ठीक है? मम्मी ठीक है। मम्मी तुम्हें दावत खिलाएगी, ठीक है? ठीक है। चलो। मुफ्त का खाना और दहेज हड़पना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या चाल चल रही। प्रेसिडेंट गु। प्रेसिडेंट गो। प्रेसिडेंट गु। प्रेसिडेंट गो। ये कैसे मुमकिन है? अरे प्रेसिडेंट गु, मैं यहाँ हूँ। गलत इंसान को देख लिया। वाह, ये गाड़ी पक्का बहुत महंगी होगी। दत्त, पापा के गैरेज में ये सबसे साधारण गाड़ी है। बाकी या तो इससे शानदार है या फिर इससे महंगी। क्या आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं? खिलौने, सब बस खिलौने। अच्छा, ऐसा है। जो काम मैंने तुम्हें दिया, क्या तुम उसे भूल गए? प्रेसिडेंट गु, वो आदमी जिसे बुजुर्ग जी कहते हैं, उसके कई औरतों से रिश्ते हैं। उसने आज रात के लिए डिहाओ होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है। लगता है फिर किसी औरत का मामला है। समझ गया। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चलो। चलो कुछ अच्छा खाते हैं। हूँ, इस औरत ने सच में एक आलीशान रेस्टोरेंट चुना है। अरे बाप रे, यहाँ का खर्चा काफी ज्यादा होगा ना? हाँ, सुना है ये बहुत महंगा है। मैं यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती। मैंने अभी डोडो और जुआन जुआन की स्कूल की फीस भरी है। मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। कोई बात नहीं, आज मेरा पहला दिन है डोडो और जुआन जुआन की मम्मी के रूप में, तो ये खाना मेरी तरफ से है। हो, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? नमस्ते, आप क्या लेना चाहेंगे? मुझे बच्चों वाला मील चाहिए। एक स्टेक। इतना महंगा? वैसे मुझे ज्यादा भूख नहीं है, तो मैं अभी ऑर्डर नहीं करूंगी। मम्मी, यहाँ का स्टेक बहुत अच्छा है, आप भी एक ले लीजिए ना। ठीक है, तो मैं भी एक ले लेती हूँ। जी मैम, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। वो बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं। सच में? शुक्रिया। कोई कोई लेमन लेमन ग्रास ग्रास नहीं और नहीं कोई और अंडा कोई अंडा नहीं। डोडो और जुआन जुआन, क्या तुम भी लेमन ग्रास और अंडा नहीं खाते? हाँ। क्या इत्तेफाक है, हमारा रिश्ता तो किस्मत जैसा है। मिस शेंग, क्या 6 साल पहले आप हुआईचिंग में थी? साल पहले क्या तुम भी हुआईचिंग में थे? नहीं तो। मेरे बच्चों, जब तुम सुरक्षित पैदा हो जाओगे तब हम वापस चलेंगे। सुनो, मैं जरा वॉशरूम जाती हूँ। नमस्ते, क्या आप देख सकते हैं कि मेरे इन कार्ड्स में इतने पैसे हैं कि 18 मेजों का बिल भर सकूं? माफ कीजिएगा, आपके कार्ड का बैलेंस बिल के लिए कम है। शुक्रिया। अरे सुनो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? असली चेहरा इतनी जल्दी सामने आ गया। न फोन है, न ही बटुआ। क्या? मैं? अरे एक मिनट रुकिए, मैंने ये नहीं खाया। क्या ये वापस होगा? अगर औकात नहीं तो मत आओ इतने महंगे रेस्टोरेंट में झूठा दिखावा करने। किसने कहा हम नहीं खा सकते? इसने अपने सारे कार्ड घिस दिए पर बिल नहीं भर पाई। और तुम्हारे पापा तो महान हैं, पैसे लाए नहीं फिर भी रईस बनने चले हैं। नाक कटवा दी। देखिए, मेरा ये खाना अभी छुआ तक नहीं है। क्या हम इसे वापस कर सकते हैं? पैसे नहीं तो दफा हो जाओ। कंगालू का पूरा खानदान। हमारे रेस्टोरेंट को गंदा मत करो। हम कंगाल हैं? क्या मजाक है? ये पूरा रेस्टोरेंट मेरे पापा का है। इतनी छोटी उम्र में इतना झूठ। जैसा बाप वैसा बेटा। तुम क्या कर रही हो?
कंगाल ऊपर से अकड़। मैनेजर, यहाँ कोई मुफ्तखोरी कर रहा है। कौन हंगामा कर रहा है? यही लोग हैं। मिस्टर गेयो, अरे वो जो इवेंट था, क्या वो अभी खत्म नहीं हुआ? जी हाँ, अभी का रिकॉर्ड है 3 मिनट में 8 सही जवाब। कोई बात नहीं, डोडो और जुआन जुआन मम्मी के साथ चैलेंज लो। हाँ। अब समय शुरू होता है, शुरू करें। ये क्या है? स्ट्रीट डांस? बास्केटबॉल? क्या तुम पागल हो? ये बास्केटबॉल कैसे हो सकता है? ये हुई ना बात। बास्केटबॉल ऐसा नहीं होना चाहिए। पापा कितने पुराने ख्यालात के, ये तो बस दिखावे के लिए गेंद घुमाना है। हाँ, गुचेंगे। बास्केटबॉल तो बस ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। हवा भरने वाला पंप, पांडा, नूडल्स खाना, कैंडीड हॉथॉर्न। मिकी माउस। बदसूरत बत्तख का बच्चा। तुम लोग खेलो, मैं नहीं खेल रहा। डोडो और जवान जवान, कितनी अजीब सोच है। ये औरत बिल्कुल उनके जैसी ही है। ओह, वहाँ एक कीड़ा है। ये यान सैन को दे दो। उससे कहो कि डोडो, जुआन जुआन और शिंगशिया का डीएनए टेस्ट करे। जी सर। समय समाप्त। बधाई हो, आपने कुल 12 सवालों के सही जवाब थे। ये मैनेजर, तो क्या अब हमारे खाने पर हमें आधी कीमत देनी होगी? अरे नहीं नहीं नहीं, हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपके इस इवेंट पर ये साफ साफ लिखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें माँ बेटे के प्यार का चमत्कार दिखाने के लिए। आपकी मेज का बिल माफ है। सच में ये तो बहुत अच्छा है। बिल माफ। बिल माफ। चलो औपचारिक रूप से मिलते हैं। मैं डिहाओ होटल में रिसेप्शनिस्ट हूँ। तनख्वाह 3,500 है। और तुम्हारी हर हरकत काफी शाही लगती है। क्या तुम एक सफेदपोश कर्मचारी हो? तो फिर मैंने तुम्हें निराश किया। माफ करना, मेरी तनख्वाह तुमसे भी कम है। हो, निराश हो गई ना? फिर भी तुमने उन दोनों को इतने अच्छे से पाला है। तुम सच में एक बहुत अच्छे पापा हो। जब मैं वहाँ आऊंगी तो हमारे दिन जरूर बेहतर हो जाएंगे। हेलो मैनेजर। होटल में शिफ्ट बदल गई है, आज रात तुम्हें नाइट ड्यूटी करनी होगी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। मम्मी, क्या आप आज रात पापा के साथ सोने आ रही हैं? गुड डोडो, बदतमीजी मत करो। मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ, तुम नहीं सुधरोगे। क्या तुम हमेशा से अकेले इन दोनों बच्चों के साथ रहते हो? हम तो एक पुराने छोटे घर में रहते हैं। क्या हुआ इचिंग में तुम्हारा अपना घर है? सच तो ये है, ये किराए का है। हाँ, किराए का। कोई बात नहीं। वैसे भी मैं अपनी सहेली के यहाँ काफी समय से रह रही हूँ। जब मैं वहाँ आ जाऊंगी तो हम किराया बांट लेंगे। इससे जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है, शुक्रिया। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। मम्मी, क्या आप आज रात मेरे घर सोएंगी? मम्मी ने आज सहकर्मी के साथ शिफ्ट बदली है। मुझे ड्यूटी पर रहना होगा। क्या कल आना ठीक रहेगा? अम्मा, ठीक है। बुजुर्ग जी ने अभी डिहाउ में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है और उसने खास तौर पर शिफ्ट बदल ली। क्या शादी के बाद भी वो किसी और मर्द के साथ चक्कर चलाना चाहती है? मैं उसे रंगे हाथों जरूर पकड़ूं। सर, ये रही आपकी चाबी। हेलो, नमस्ते। डिहाओ होटल रिसेप्शन, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक फलों की टोकरी तैयार करो और प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले आओ, जल्दी करो। जी, बस एक पल। बदतमीज औरत, देख आज मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। भाई, पापा ने प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक नहीं किया है। अजीब है, मैंने सेक्रेटरी को कहते सुना था कि पापा डिहाओ होटल आएंगे, वो सिर्फ प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकते हैं। मुझे लगा उन्हें अकल आ गई और वो मम्मी को सरप्राइज देंगे। बुजुर्ग जी, इन चीजों के साथ आज रात
वो शिंगशिया ना जी पाएगी और ना ही मर पाएगी। बहुत अच्छे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को नुकसान पहुंचाने की? जल्दी मदद बुलाओ। हम हाउकीपर देहाव होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक बुरा आदमी मुझे परेशान कर। आप जल्दी मुझे बचाने आइए, जल्दी। ये तो छोटे मालिक हैं। प्रेसिडेंट गो। शिंगशिया ने अभी बुजुर्ग जी का फोन उठाया और वो ऊपर चली गई है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि शादी के बाद आखिर वो कितनी बदचलन हो गई है। हाउकीपर फिक्र न करें, हम उसे कड़ा सबक सिखाएंगे। जिसने छोटे मालिक को हाथ लगाया। रूम सर्विस। मुझे समझ आ गया। प्रेसिडेंट को जानकारी गलत थी। क्या बुजुर्ग जी ने मिसेज शेंग को शादी के लिए मजबूर किया और आज रात उन्हें फंसाने की साजिश रची? क्या? रूम सर्विस। मेरे साथ चलो। क्या हुआ? घटिया औरत, देखता हूं तुम कैसे बचती हो। तुम लोग कौन हो? तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? गू परिवार के किसी सदस्य को छूने की हिम्मत की। क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? गू परिवार के लोग तुम यहाँ कैसे आए? मुझे लगा कि एक लड़की के लिए रात की शिफ्ट सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं बस देखने चला आया। क्या तुम्हें मेरी चिंता है? ऐसा नहीं है। डोडो ने जिद की थी कि मैं यहाँ आकर देखूं, वरना वे सो नहीं पाते। ओहो। क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। अजीब है, उसकी खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों है? क्या ये तुम हो? क्या? ये हार, क्या तुम इसे अक्सर पहनती हो? ओह हाँ, ये एक साधारण डिजाइन है। क्या कोई समस्या है? ये हार, क्या ये साधारण है? मैं कस्टम मेड भी नहीं खरीद सकती। मैं तुमसे पूछता हूँ, 6 साल पहले क्या तुम होइचिंग में थी? तुम हमेशा ये सवाल क्यों पूछते हो? छोटी बहन, बुरा मत देखो। तो तुम दोनों हो नन्हा शैतान। तुम यहाँ कैसे आए? मम्मी, हमें आपकी याद आई। हाँ, ये लड़का भी। मम्मी की शिफ्ट खत्म हो गई है, चलो हम घर चलते हैं। ये धीरे चलो। तुम्हें मारूंगी। हे भगवान। तुम बुजुर्ग जी के भेजे हुए लोग हो ना। मैं अपने किए की जिम्मेदारी लेती हूँ। जो भी बात है मुझसे कहो, लेकिन तुम मेरे पति और बच्चा को हाथ नहीं लगाओगे। कल के पैसे कब लौटाओगे? अरे मैंने तुमसे कौन से पैसे लिए? अरे ये क्या हो रहा है? मम्मी, यहाँ रुकना ठीक नहीं। ओह हाँ, अगर हमने जल्दी नहीं की तो बस छूट जाएगी। 1 2 3 चलो भागो। मम्मी पापा अभी भी पीछे खड़े हैं। पापा जल्दी हमारे पीछे। जो आखिरी आएगा वो कुत्ता होगा। चलो। क्या इस दुनिया में बिना खून के रिश्ते के भी व्यवहार इतना समान हो सकता है? प्रेसिडेंट को डीएनए टेस्ट का नतीजा आ गया है। वो नहीं है। क्या वाकई में ज्यादा सोच रहा हूँ? प्रेसिडेंट को 6 साल पहले वाली उस औरत के बारे में अभी भी गहराई से जांच चल रही है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैं उससे खुद पूछना चाहता हूँ कि उसने मेरे बिस्तर तक पहुंचने की साजिश क्यों की, मेरे बच्चों को जन्म दिया, 5 सालों तक उनकी कोई सुध क्यों नहीं ली। मिसी, प्रेसिडेंट गु ने बदली हुई डीएनए रिपोर्ट देख ली है। आप बेफिक्र रहें। बहुत अच्छे। चेंगयान को 5 साल पहले की सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। जी। सोचा नहीं था कि वो औरत वापस आ जाएगी। 5 साल पहले मैं उसे गायब कर सकती थी, तो अब भी
मैं वही कर सकती हूँ। गू चेंगियान, इतने गंभीर क्यों बन रहे? आखिरी बस आ गई। पापा जल्दी करो। मम्मी कार्ड स्वाइप कर रही हैं। आगे वाले क्या कर रहे हैं? इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? फोन काम नहीं कर रहा तो कार्ड इस्तेमाल करें। पहले क्यों नहीं बताया? ये कैसा कार्ड है? क्या ये कार्ड भी नहीं चलेगा? पापा, आपका ये ब्लैक गोल्ड नाइट कार्ड हर जगह काम नहीं आता। नाइट कार्ड, ये तो दुनिया भर में सिर्फ 5 लिमिटेड एडिशन ब्लैक गोल्ड नाइट कार्ड है। क्या वो वाली है? सिर्फ अमेरिका के मस्क, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और चीन के प्रेसिडेंट माँ के पास है। तुम फेंकना बंद करो। ओए, तुम कार्ड स्वाइप करोगे या नहीं? मैं इसके पैसे दे देती हूँ। ठीक है, जाओ। शुक्रिया। न कार्ड स्वाइप करना आता है न सिक्के डालना। क्या तुम कभी बस में नहीं बैठे? मम्मी, पापा की हैसियत देखते हुए वो बस में कैसे बैठ सकते? हैसियत तुम्हारी तुम्हारी क्या हैसियत है? अरे, मेरी मेरी क्या हैसियत होगी? मैं आमतौर पर बस में नहीं जाता। मैं तो पैदल चलता हूँ, कसरत के लिए और पैसे बचाने के लिए। लगता है अकेले दम पर 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। मम्मी सच में बहुत भोली। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। भाई, पापा को आखिरकार अक्ल आ गई। छे, लड़कियों को पटाने का ये तरीका अब पुराना हो चुका है। सुनो, तुम्हारा घर कहाँ है? उसे बता नहीं सकता। मेरा घर लेक सेंटर विला में है। मैं मम्मी, क्या आप मेरे साथ घर चल सकती हैं? मैं चाहता हूँ आप मुझे सुनाएं। मम्मी, मैं आपसे कहानी सुनना चाहता हूँ। ठीक है फिर, लेकिन मम्मी अपना सामान नहीं लाई है। मम्मी, आप पापा के कपड़े पहन सकती हैं। वो चेंगियान, आप 30 साल से हमेशा से कुमारे हैं, कपड़े आखिरकार काम आ सकते हैं। तो आज के लिए शुक्रिया, कल मैं अपना सामान ले आऊंगी। वैसे तुम्हारा घर आखिर है कहाँ? हाइडे गार्डन। हाइडे गार्डन? तुम्हारा घर तो शहर के बीचों बीच है। हाइडे गार्डन स्टेशन आ गया है। अरे, हम पहुंच गए। चलो नीचे उतरते हैं। चलो चलो चलो। कृपया। हम घर आ गए। क्या तुमने हाइडे गार्डन में इतना बड़ा घर किराए पर लिया है? गड़बड़ हो गई। असिस्टेंट यान को कहना भूल गया कि छोटा घर लेना। ओह। अरे, तो इसका 1 महीने का किराया कितना होगा? ओम, $1,000। $1,000? ये कैसे मुमकिन है? दरअसल 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 मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने ये मुझे किराए पर दिया है। उन्होंने देखा कि मैं अकेला 2 बच्चों को पाल रहा हूँ, जो बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मुझे ये बहुत सस्ते में किराए पर दे दिया। तभी तो तुम्हारे रिश्तेदार वाकई बहुत अच्छे हैं। हाँ, वे वाकई बहुत अच्छे। मानना पड़ेगा, तुम्हारे रिश्तेदार का सजावट का स्वाद काफी क्लासी है ना? देखो, ये लिविंग रूम ऊंची लाइटों और बैकग्राउंड वॉल के साथ ये खड़ी धारियां ऊंचाई का भ्रम पैदा करती हैं। तुम्हें इन सब की समझ है? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मम्मी, मुझे भूख लगी है, मुझे बिस्किट खाने हैं। मुझे भी। डोडो और जुआन जुआन, इतनी देर हो गई है, स्नैक्स खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मम्मी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाएगी, ठीक है? फिर हम ठीक है। मम्मी जो बनाएगी वो दुनिया में सबसे स्वादिष्ट। हाँ। ठीक है, तो मम्मी देखती है कि फ्रिज में क्या अच्छा है, ठीक है? तुम्हारा फ्रिज कहाँ है? हाँ, वहाँ। मम्मी को देखने दो कि फ्रिज में क्या सामान है। मैं आजकल काफी व्यस्त हूँ, सामान खरीदने का समय नहीं मिला, फ्रिज पूरा खाली है। कोई बात नहीं, कुछ अंडे भी चलेंगे। ब्लैक ट्रफल, बर्ड्स नेस्ट, कैवियर, और ये भी
क्या तुम रोज यही खाते हो? बर्ड्स नेस्टेवियर, और ये भी, क्या तुम रोज ये सब खाते हो? ये सब मेरे एक रिश्तेदार ने दिया है। उसने देखा कि डोडो और जवान जवान बेचारों के पास खाने को कुछ नहीं है, तो वो समय समय पर हमें कुछ खाने पीने का सामान भेज देता है। तो तुम्हारा वो रिश्तेदार वाकई बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। मौका मिला तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मौका मिलेगा, जरूर मौका मिलेगा। तो अब मम्मी अपना हुनर दिखा सकती हैं। हम भी मदद करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले क्या बनाए। गाजर? हाँ हाँ, चलो हम चारों का परिवार एक साथ जश्न मनाते हैं। खाना तैयार है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, क्या अभी डीएनए टेस्ट का नतीजा नहीं मिला है? मैं अभी भी क्या फालतू सोच रहा हूँ। चलो। अरे हाँ, डोडो और जुआन जुआन का कमरा कहाँ है? ओह, हाँ, यहाँ, हाँ ये वाला। चलो। मिस्टर गु, आप अपने ही घर से काफी अनजान लग रहे हैं। कहीं आप भी मेरी तरह यहाँ पहली बार तो नहीं रह रहे? मम्मी पापा पहली बार किसी औरत को घर लाए, वो घबरा रहे हैं। हाँ, पहली बार। मम्मी, मेरा और भाई का कमरा कहाँ है? ओह हाँ, वहाँ, उस तरफ। ठीक है, चलो चलें। मम्मी तुम्हें कहानी सुनाएगी, चलो। बच्चे सो गए हैं। तो मैं दूसरे कमरे में सोऊंगी। ठीक है, सुनो, ये मेरे कपड़े हैं, बिल्कुल नए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो मैं सोने जा रही हूँ। पापा बहुत डरपोक हैं। लड़कियों को पटाने के लिए हमारी जरूरत पड़ती। ठीक है। अजीब है, वो मुझे हमेशा क्यों देती है एक जाना पहचाना सा एहसास। बड़ी आंखें, डबल पलके, तुम आखिर हो कौन? तुमने क्या कहा? बड़ी आंखें, डबल पलके, तुम कौन हो? तुम उस औरत की तरह वही बातें क्यों कर रही हो? बदतमीज। अरे अरे अरे, जरा ठीक से देखो, तुम मेरे बिस्तर पर आई हो, अब उल्टा चोर कोतवाल मत बनो। लेकिन ये तो मेरा कमरा है। इधर आकर देखो, आखिर ये किसका कमरा है? ठीक से देख लो, मेरे कमरे पे कुत्ता बना है, तुम्हारे कमरे पर बिल्ली, ठीक है? लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मेरा कमरा बाथरूम के ज्यादा पास था। गुड ओडो, क्या ये फिर से तुम्हारी शरारत है? तुम। अरे छोड़ो, जाने दो। आखिर हम पति पत्नी जो हैं। हाँ, ये भी सही है। अरे तुम अभी नींद में बोल रही थी मेरे बारे में, दोहरी पलकें, बड़ी आंखें। तुम नींद में ऐसा क्यों कह रही थी? हाँ, सही तो है, मैं सच ही कह रही थी। और वैसे भी कोई खुद पर कैसे काबू पा सकता है कि सपने में क्या बोलना है? हाँ सही बात है। हेलो। शिया शिया, घर में चोरी हो गई है। क्या? तुम घबराओ मत, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? किन्युआन कम्युनिटी। पापा मम्मी खतरे में हैं, जल्दी जाकर उन्हें बचाओ। बेन, शिया शिया, कोई बात नहीं, सब ठीक है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? घर का कोई भी कीमती सामान गायब नहीं हुआ है, बस कुछ पेन ड्राइव चोरी हुई है। पेन ड्राइव? हाँ। क्या उन पेन ड्राइव में कुछ जरूरी था? नहीं यार, वो तो बस मेरी पुरानी फिल्में थी जिन्हें मैं अकेले में रात के सन्नाटे में देखने वाली थी।
कौन इतना पागल होगा जो कुछ फिल्मों के लिए घर में डकैती करेगा? चाओ वेन, तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद कर रहे हैं ना, तो इन कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर जाकर रहो, ठीक है? और तुम? मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला कि मैंने शादी कर ली है। तुमने शादी कर ली? किससे? ये आदमी दिखने में तो ठीक है पर इतना गरीब है और ऊपर से 2 बच्चे भी हैं। मुझे उसके पैसों का लालच नहीं है, बल्कि इसके उलट मुझे तो उसके वो 2 बच्चे पसंद हैं। मैं तुम्हें डोडो और झुआन झुआन को दिखाती हूँ। डोडो और झुआन झुआन बहुत प्यारे हैं, जल्दी देखो। ओह, कितने प्यारे हैं। अरे सच में, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं। है ना? हाँ, काश ये मेरे ही वो 2 बच्चे होते। इन 5 सालों में तुमने अकेले ही पुत्र शोक सहा है और वो आदमी जिसने बस अपना अंश दिया था उससे कुछ पता भी नहीं है। वो सच में जानवर से भी बदतर है। उसकी गलती नहीं है। उस वक्त मुझे भी नशा दिया गया था। हो सकता है कि पहल मैंने ही की हो। उस वक्त की उस बात के लिए आखिर किसने तुम्हें फंसाया था, क्या पता चला? हालांकि कोई सबूत नहीं है, पर यकीनन ये मेरी उस प्यारी सौतेली माँ और सौतेली बहन की ही करतूत है। इन बेकार की बातों को छोड़ो, चलो सामान बांधने में तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है। सावधान। हूँ शरारती बच्चा, मैं तुम सबको एक दिन खत्म कर दूंगा। क्या तुम ठीक हो? तुम सब यहाँ कैसे आए? इन दोनों बदमाश बच्चों की वजह से वे तुम्हारे लिए परेशान थे और यहाँ आना चाहते थे, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। मेरी सहेली के घर चोरी हुई है। शायद ये सब मेरी वजह से हुआ। बात क्या है? ये सब उस बुजुर्ग जी की वजह से है। मैंने उससे शादी करने से मना किया तो उसने मुझे अगवा करने के लिए लोग भेजे। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने कहा कि मेरे पास उसकी पहली पत्नी की हत्या के सबूत हैं, इसीलिए वो मेरी सहेली के घर गया यूएसबी ड्राइव ढूंढने के लिए। अच्छा, तो ये बात है। लगता है मैंने उसे गलत समझा था। लेकिन अब मैं कहाँ से ढूंढूंगी उस रात की सीसीटीवी फुटेज? मम्मी आप चिंता मत कीजिए, अगर पापा मदद करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुडोडो, फिर से बकवास मत करो। तुम्हारे पापा सिर्फ गेम के राजा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि असल जिंदगी में भी है। तुम भी चिंता मत करो, बुरे लोगों को भगवान सजा देता है। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है। अभी जाकर पता करो बुजुर्ग जी की पत्नी की मौत कैसे हुई। होटल की फुटेज लेकर आओ। मम्मी, क्या एक पति होना अच्छा नहीं है? चलो चले। हाँ ठीक ही है, चलो घर चलते हैं। लानत है, ये सब क्या बकवास है। बेवकूफों की टोली। बुजुर्ग जी, क्योंकि वो चीज शेंग शिया के घर पर नहीं है तो शायद वो शेंग निवास में हो। तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जी सर। बताओ, शेंग शिया ने बुजुर्ग जी की चीज कहाँ छुपाई है? क्या? कौन सी चीज? मैंने तो पहले ही $5 मिलियन बुजुर्ग जी को लौटा दिए हैं। अनजान बनने का नाटक मत करो। तुम्हारी प्यारी बेटी शेंग शिया ने बुजुर्ग जी से शादी नहीं की, बल्कि एक कंगाल से शादी कर ली। क्या? मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अगर मुझे वो चीज नहीं मिली तो तुम्हारा पूरा परिवार हुआई चेंग से गायब होने के लिए तैयार रहे। ओह, मैंने कैसे पैदा किया ऐसा दुष्ट बच्चा? पापा, मम्मी, ये मुझ पर छोड़ दो। चाहे वो कुछ भी हो, मैं वादा करती हूँ कि शेंगशिया इसे चुपचाप दे देगी। भाई, मम्मी हमें देखकर जरूर बहुत खुश होंगी। हम मम्मी को एक बड़ा सरप्राइज देंगे। हाँ। शेंगशिया, आज तुम नहीं बचोगी। हेलो, नमस्ते। मेरा तौलिया पानी में गिर गया है, कृपया मुझे 2 नए तौलिए भेज दें। ठीक है, थोड़ा इंतजार करें, मैं सफाई कर्मचारी को बताती हूँ। तुम ही लेकर आ जाओ, मुझे नहाना है, देर हो रही है। ठीक है, थोड़ा इंतजार करें। नमस्ते, मैं तौलिया लाई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नमस्ते।
तो मैं अंदर आती हूँ। एक 008, यही शेंगशिया की अलमारी है। ये फूल अंदर कैसे हैं? सरप्राइज है। तुम कौन हो? बच्चे, यहाँ तमाशा मत करो, बाहर जाओ, जल्दी बाहर जाओ। शेंगशिया, थोड़ी देर में तुम खुद घुटने टेक दोगी। भाई, अभी उस बुरी औरत ने मम्मी की अलमारी के अंदर कुछ क्यों रखा? मैंने कभी नहीं देखा कि मम्मी ने ये अंगूठी पहनी। जरूर उस बुरी औरत की ही कोई चाल है। अरे गू चेंगयान टिहाओ होटल में कोई तुम्हारी पत्नी को फंसा रहा है। क्या तुम कुछ करोगे? चलो। शिंगशिया, मैनेजर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें 2601 में बुलाया है। ओह ठीक है, मैं वहां जाती हूँ। मैनेजर, आपने मुझे बुलाया? मैनेजर, यही है वो। जब मैं यहाँ नहीं थी, सिर्फ यही मेरे कमरे में आई थी। मेरी जो अंगूठी खोई है, पक्का इसी ने चुराई है। उस अंगूठी की कीमत $4 लाख है। शेंगशिया, ग्राहक की अंगूठी खो गई है। मैंने ये कमरा तलाशा और सीसीटीवी भी देखा। सिर्फ तुम यहाँ आई थी। अब सफाई दो। मैनेजर, मैंने चोरी नहीं की। इन्होंने ही मुझे तौलिया लाने को कहा था, इसलिए मैं अंदर आई थी। मैंने तौलिया मांगा था, अंगूठी चुराने को नहीं कहा था। वैसे तुम जैसी गरीब और नीच औरत से लालच की ही उम्मीद की जा सकती है। बिना किसी सबूत के कृपया मुझ पर इल्जाम न लगाएं। सबूत तलाशी लेने से मिलता है। मैनेजर, मैं इसकी अलमारी की तलाशी चाहती हूँ। कोई है? जाओ शेंग, शिया की अलमारी की तलाशी लो। शेंगशिया, मैं कहती हूँ कि जल्दी से बुजुर्ग जी की चीजें दे दो। आज की बात मैं रफा दफा कर दूंगी। तुम इस वजह से मुझे परेशान करने आई हो? अच्छा है, तुम जानती हो। अब इसे मुझे दे दो। सपनों में भी नहीं। शेंगशिया, मुझसे मत उलझो। तुम पर चोरी का शक है, तुम जेल जाओगी। जेल कौन जाएगा? ये अभी तय नहीं है। मम्मी, तुम यहाँ कैसे आए? बच्चों, मम्मी, किसी ने इसे आपकी अलमारी में रखा और कहा कि ये उसकी अलमारी है। तो वो कैसी दिखती थी? बड़ी आंखें, छोटी स्कर्ट, नकली चेहरा। लहराते बाल। तो मैं जानती हूँ वह कौन है। शुक्रिया मेरे बच्चों, तुम मम्मी के नन्हे फरिश्ते हो। मैनेजर, यहाँ कुछ नहीं है। क्या ये नामुमकिन है? नामुमकिन क्यों है? तुम इतनी पक्की कैसे हो कि तुम्हारी हीरे की अंगूठी मेरी अलमारी में ही होगी? या फिर तुमने इसे जानबूझकर वहां रखा ताकि मुझे फंसा सको? तुम अगर अलमारी में नहीं है तो पक्का इसके पास ही होगी। इसकी तलाशी लो। तुम्हें मेरी तलाशी लेने का क्या हक है? क्योंकि मैं यहाँ की VIP हूँ। क्योंकि मेरे पिता ने यहाँ 6 महीने के लिए स्वीट बुक किया है। क्योंकि मेरे पास माता पिता का प्यार है और मैं तुम जैसी घटिया औरत से 10,000 गुना बेहतर हूँ। तलाशी लो। $3 लाख की चीज है, तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। बिना अनुमति तलाशी लेना गैरकानूनी है। मैनेजर, मैनेजर, क्या आप कुछ नहीं करेंगे? मेरी मम्मी को छोड़ो। मेरी मम्मी को छोड़ो। जुआन जुआन। तुम यहाँ कैसे आए? मम्मी, ये दोनों छोटे बच्चे, क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? शेंगशिया, सोचा नहीं था कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम इन 2 बच्चों की सौतेली माँ बन गई हो। 2 नाजायज बच्चों को लाकर क्या मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? शेंगशिया, मैं तुम्हें बता दूं, ये मुमकिन नहीं है। आज जब तक तुम मुझे अंगूठी नहीं दे देती, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। मुझे लगता है तुम्हारी अंगूठी खोई ही नहीं। तुम बस उल्टा चोर कोतवाल को डांट रही हो। बकवास बंद करो। ठीक है, तो क्या तुम अपना बैग खोलने की हिम्मत करोगी ताकि हम सब देख सकें? मैं क्यों नहीं कर सकती? मैंने तो साफ साफ मुझे फंसाने की कोशिश की है ना? तुम कार्ड, जल्दी इस बुरी औरत को यहाँ से ले जाओ। ले जाओ इसे। कोई सबूत नहीं है। देखती हूँ कौन मुझे पकड़ने की हिम्मत करता है। सबूत चेंजिंग रूम के CCTV फुटेज में है। मैनेजर, मैं फुटेज देखने की मांग करती हूँ ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। मैनेजर, फुटेज मिटा दी गई है। क्या?
मैं तुम्हें फुटेज कैसे लेने दे सकती हूँ? दुनिया में ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं होता जब तक कि ये कोई पुरानी साजिश ना हो। ए छोटे बच्चे, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मिस शेंग, चूंकि आपकी अंगूठी मिल गई है तो ये मामला बस एक गलतफहमी थी, इसे यहीं खत्म करते हैं। गलतफहमी? मैनेजर, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि शेंगशिया को फौरन गिरफ्तार कर लो, वरना तुम्हारे होटल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चिंग चिंग, क्या तुम्हारा ड्रामा कभी खत्म होगा? पिछले हफ्ते बुजुर्ग जी को आपके प्रेसिडेंशियल स्वीट में पीटा गया था, है ना? सुना है कि उन्होंने आपसे मुआवजे के तौर पर $2 मिलियन मांगे थे। क्या आप जानना नहीं चाहते कि इसके पीछे किसका हाथ था? वो यही है। मिस शेंग, क्या आपके पास कोई सबूत है? बेशक है। जिस दिन बुजुर्ग जी को पीटा गया था उस दिन शेंग शिया ही ड्यूटी पर थी, और शेंग शिया ने जैसे ही बुजुर्ग जी का फोन रखा वैसे ही बुजुर्ग जी को पीटा गया। मैंने बुजुर्ग जी के आदमियों से सुना है कि शेंग शिया का इसमें हाथ है। आप शेंग शिया को पकड़कर बुजुर्ग जी के सामने ले जा सकते हैं और आमना सामना करवा सकते हैं। शेंग शिया को गिरफ्तार करो। मैनेजर साहब, ये सिर्फ शेंग चिंग की एक तरफा बात है, आप उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। इसे रस्सी से बांध दो। अगर शेंग शिया यहाँ से भाग गई और बुजुर्ग जी ने हमें दोषी ठहराया तो आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। डोडो और जुआन जुआन। शेंग शिया, अब देखती हूँ तुम्हारी अकड़ कहाँ जाती है। छोड़ो मुझे। डोडो, शेंग शिया, क्या सच में तुमने ही बुजुर्ग जी को पिटवाने के लिए आदमी भेजे थे? वो मैं था। क्या? चिंता मत करो मम्मी, मैं आपकी रक्षा करूंगा। उस बड़े विलन को मैंने ही बंधवाया। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ए छोटे बच्चे, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैनेजर साहब, क्या आपके 7 सितारा होटल में 2 बच्चों को भी नहीं संभाला जा सकता? कोई है? इन दोनों शरारती बच्चों और शेंग शिया को एक साथ बांध दो। मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। अगर तुमने मेरे एक बाल को भी छुआ तो मेरे पापा तुम्हें वॉइचिंग से गायब कर देंगे। डोडो, तुम्हारे पापा सिर्फ गेम के राजा हैं, असल जिंदगी में वो एक मामूली इंसान है। शेंग शिया, तुम्हारा पूरा परिवार सच में हार नहीं मानेगा। इन्हें यहाँ से ले जाओ। डोडो और जुआन जुआन। पापा, अगर आप जल्दी नहीं आए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। रुको, उन्हें छोड़ दो। पापा पापा, पापा ये गु कबीला का तिहाव होटल है, तुम्हारी यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या डिहाव सच में गु कबीला का है? मैं सोचूं कि ये कौन है। शेंग शिया, क्या ये वही गरीब आदमी है जिसे तुमने ढूंढा है? चूंकि अब ये चारों यहाँ आ ही गए हैं तो इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। मैनेजर साहब, क्यों ना इन सबको पकड़ लिया जाए ताकि इनका पूरा परिवार एक साथ रह सके। हाँ 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 हाँ। देखता हूँ किसकी हिम्मत। तुम जैसे घमंडी और गरीब आदमी को क्या तुम्हें पता है कि ये किसका इलाका है? हुआईचेंग के सबसे अमीर आदमी प्रेसिडेंट कू के करीबी असिस्टेंट यान इस होटल के जनरल मैनेजर है। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो शायद बच जाओ, लेकिन असिस्टेंट यान तो प्रेसिडेंट कू के सहायक है। उन्होंने सालों तक गू कबीला को संभाला है। गू परिवार हुआईचेंग में आधी सदी से भी ज्यादा समय से है। उनकी ऊंची पहुंच है और बेहिसाब दौलत है। अगर असिस्टेंट यान को नाराज किया तो सावधान रहो, तुम्हारा पूरा परिवार हुआईचेंग से गायब हो जाएगा। तुमने मेरा डायलॉग क्यों चुराया? तो फिर क्या हुआ? डर गए? अगर फिर से हंगामा किया तो असिस्टेंट या तुम्हारे पूरे परिवार को गायब कर देंगे। अगर असिस्टेंट यान इतने ही ताकतवर है तो मैं उन्हें यहाँ फैसला करने के लिए बुलाता हूँ। क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? झूठ बोलने की भी कोई हद होती है? असिस्टेंट यान हुआईचेंग की बहुत बड़ी हस्ती हैं, तुम उन्हें यहाँ बुलाओगे? हाँ हाँ, ये इस साल का सबसे मजेदार मजाक है। तुम्हारा मजाक और तुम खुद दोनों ही बहुत घटिया हो। तुम इस फोन कॉल के लिए पापा की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा। डोडो, हेलो असिस्टेंट यान, तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। अभी डिहाओ होटल पहुंचो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ऐ शरारती बच्चे, तुम्हारे एक फोन से क्या असिस्टेंट यान यहाँ आ जाएंगे? ये सरासर बकवास है। दिखावा करना बंद करो। शेंग शिया जैसा घटिया आदमी और ये बिना दिमाग के विकसित हुए बच्चे, तुम इन्हें किस कूड़े के ढेर से उठा लाई हो और इन्हें अपना खजाना मान रही हो। अभी भी क्या देख रहे हो? पागलों के इस पूरे परिवार को अभी क्या अभी बांध दो। रुक जाओ, देखता हूँ किसकी हिम्मत है। रुको, देखता हूँ किसकी हिम्मत है। असिस्टेंट यान, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा ये घमंडी रूप कैसे देख पाता? असिस्टेंट यान, आपका क्या मतलब है? उनका मतलब है कि बुजुर्ग जी को सबक सिखाना गू ग्रुप के प्रेसिडेंट गू का आदेश है। हाँ, ये प्रेसिडेंट गू का आदेश है। ये तो इतनी सीधी बात समझ नहीं आती। लगता है तुम्हें मैनेजर की कुर्सी की परवाह नहीं है। लगता है तुम्हें मैनेजर की कुर्सी सच में नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा मत कहिए असिस्टेंट यान।
प्रेसिडेंट को बहुत शक्तिशाली है, वे जिसे चाहे सजा दे सकते हैं। मैं भला क्या कह सकता हूँ। मैं अभी सब कुछ छोड़ देता हूँ। असिस्टेंट यान, अब आप खुश हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत। तो असिस्टेंट यान, कृपया इस तरफ आइए। रुको, तुम्हारा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आधे घंटे पहले का चेंजिंग रूम का फुटेज है। भले ही इसे मिटा दिया गया था, लेकिन एक टॉप हैकर इसे वापस ला सकता है। क्या? बुरी औरत, अब तुम नहीं बचोगी। जल्दी इस पत्थर दिल औरत को ले जाओ। जल्दी इस पत्थर दिल औरत को यहाँ से ले जाओ। इसे ले जाओ। शिंगशिया, ज्यादा खुश मत हो, देख लूंगी तुम्हें। बुजुर्ग जी तुम्हें नहीं छुएंगे। क्या आप सच में गू ग्रुप के प्रेसिडेंट गू के असिस्टेंट हैं? हाँ, जी हाँ। सोचा नहीं था कि उस पूरी ताकत वाले, झूठ को सच करने वाले अमीर आदमी का इतना अच्छा असिस्टेंट होगा। वैसे एक बात बताओ, तुम असिस्टेंट यान जैसे भजे आदमी को कैसे जानते हो? सच तो ये है कि उसने मुझे घर किराए पर दिया है। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है ना भाई? जी हाँ। तभी मैं सोचूं, आपने डोडो के साथ जो नाटक किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें घर दिलाने में मदद की, डोडो और जुआन जुआन का ख्याल रखा। अब मैं आपकी और भी कर्जदार हो गई हूँ। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप वाकई बहुत विनम्र हैं। ये तो बस मेरा फर्ज था। ये सब तो बस मेरी। असिस्टेंट यान, क्या आप आज काफी व्यस्त नहीं थे? हाँ, मैं काफी व्यस्त हूँ। तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है असिस्टेंट यान, ध्यान से जाइएगा। किसी दिन घर खाने पर आइएगा, मैं खुद आपके लिए खाना बनाऊंगी। ठीक है ठीक है। कितने हैंडसम है। हैंडसम? तुम्हें वो हैंडसम लगा? बिल्कुल। मम्मी, पापा ज्यादा हैंडसम है या असिस्टेंट ही आना? मम्मी, पापा को पता चला कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, तो वो तुरंत यहाँ आ गए। इसलिए पापा के बाल बिखर गए हैं। क्या क्या ऐसा है? हाँ, इसलिए बेशक मेरे पति सबसे हैंडसम है। शुक्रिया पतिदेव। भाई पापा शर्मा रहे। पापा शर्मा नहीं रहे, उनका दिल धड़क रहा। गुडोडो, तुम क्या जानते हो? गो गो, त्यान और शिनशिन, सबने मुझे किस किया। मुझे सब पता है, एक कुंवारे इंसान से कहीं ज्यादा। तुम कमाल हो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बेटा लड़कियों में इतना लोकप्रिय होगा। रुको, क्या हुआ? उसे अपना सिर छूना पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं। लेकिन मम्मी, मुझे आपका सिर सहलाना पसंद है। हमाम। कितना इत्तेफाक है। मैंने सोचा नहीं था। मैं भी सिर्फ अपनी मम्मी को सिर छूने देती हूँ। उनकी आदतें मुझसे इतनी कैसे मिलती हैं? वैसे आप और उनकी सगी माँ अलग क्यों हुए? मैं बस उत्सुक हूँ, आप और उनकी सगी माँ अलग कैसे हो गए? जन्म देकर न पालना माँ कहलाने के लायक नहीं। मैं उस अयोग्य औरत का जिक्र नहीं करना चाहता। लगता है गु चेंग्यान और डोडो जुआन जुआन की सगी माँ अनबन की वजह से अलग हुए। चलो अब घर चलते हैं। चाओ वेन, तुम डॉक्टर हो, क्या तुम मेडिकल नजरिए से मुझे समझा सकती हो? क्या सच में बिना खून के रिश्ते के मेरे और डोडो जुआन जुआन की तरह इतने मिलते जुलते लोग होते हैं? तुम कहती हो तुम्हारी पसंद और आदतें मिलती हैं, ये वाकई अजीब है। लेकिन ये सब खून के रिश्ते का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जब तक कि तुम्हारे ब्लड ग्रुप और डीएनए में कोई संबंध ना हो। शिया, क्या तुम फिर से अपने बच्चे को याद कर रही हो? शायद मैंने ज्यादा ही सोच लिया। मेरी बेचारी बेटी, पता नहीं जेल में उसे कोई परेशान तो नहीं कर रहा होगा। अरे चुप रहो, तुम्हें बस रोना आता है। सब उस शिंगशिया की गलती है। अगर वो न होती तो मेरी बेटी को ये दुख न झेलना पड़ता। वो तो बस एक एहसान फरामोश औरत है। लानत है शिंगशिया पर। तो अब पिता पुत्री के रिश्ते की उम्मीद मत रखना। अरे बुजुर्ग जी, ओ बुजुर्ग जी, आप तो बहुत पहुंच वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको चाहिए वो सच में हमारे घर पर नहीं है। लेकिन शेंग शिया को उस तलाकशुदा आदमी के 2 छोटे नाजायज बच्चों की बहुत फिक्र है। अगर आप उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाएं तो वो पक्का रोते हुए आपको वो चीज दे देगी। ठीक है बुजुर्ग जी। क्या देख रही हो? रोना बंद करो। आज किंडरगार्टन में क्या मम्मी की याद आई? हाँ। हाँ, तो क्या आइसक्रीम खानी है?
हाँ। आओ, तुम यहाँ खड़े रहो, मम्मी के आने का इंतजार करो। डोडो जुआन जुआन, डोडो जुआन जुआन, डोडो जुआन जुआन, डोडो जुआन जुआन। क्या बच्चे मिल गए? सुनो गूचेंगे, डोडो और जुआन जुआन का अपहरण हो गया है। अब क्या करें? क्या मैं भी किसी को भेजता हूँ? मैं भी उन्हें ढूंढने जाता हूँ। शिंगशिया, तुम बहुत परेशान और बेबस हो ना? बुजुर्ग जी, क्या आपने अपहरण किया है डोडो और जुआन जुआन का? तुम समझदार हो। अगर बच्चे चाहिए तो निगरानी फुटेज ले आओ। साउथ सबर वेयर हाउस तुम्हें अकेले आना होगा। अगर पुलिस को खबर करने की हिम्मत की, हाँ हाँ हाँ, तो फिर तैयार रहना उनकी लाशें उठाने के लिए। उन्हें चोट मत पहुंचाना। सुनिए, ड्राइवर चलिए। मेरे बच्चे कहाँ हैं? डोडो जुआन जुआन, मुझे छोड़ो। डोडो जुआन जुआन, तुमने उनके साथ क्या किया? फिक्र मत करो, वे अभी जिंदा है। बस तुम मुझे निगरानी का बैकअप दे दो, मैं उन्हें तुरंत छोड़ दूंगा। वरना मैं तुम्हें अपनी आंखों से उन्हें जलते हुए देखने पर मजबूर कर दूंगा। डोडो जुआन जुआन, मुझे छोड़ो। डोडो जुआन जुआन, नहीं नहीं नहीं, मैं भीख मांगती हूँ प्लीज। कहाँ है वो चीज जो मुझे चाहिए? वो मेरे पास अभी नहीं है। क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो? बुजुर्ग जी, ये औरत सिर्फ दिखावा कर रही है। इसके पास असल में कोई सबूत नहीं है। शिंगशिया, ओ शिंगशिया, तुम खुद अपनी मौत बुला रही हो। खत्म करो इसे। डोडो जुआन जुआन, डोडो जुआन जुआन, उठो डोडो जुआन जुआन। शिंगशिया, आज तुम्हारा और इन दोनों नाजायज बच्चों का आखिरी दिन है। हाँ 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 हाँ। डोडो जुआन जुआन, शिंगशिया। प्रेसिडेंट को आप अंदर नहीं जा सकते, ये बहुत खतरनाक है। मेरी पत्नी और बच्चे अंदर हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ। प्रेसिडेंट को दफा हो जाओ। जल्दी बच्चे को बचाओ। शिंगशिया, शिंगशिया। प्रेसिडेंट को वो कैसी है? प्रेसिडेंट को फिक्र न करें। मिसेज शेंग बस सदमे में है, वो अभी बेहोश हैं। डोडो जुआन जुआन, तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। नर्स, मेरा बच्चा कैसा है? दोनों बच्चों को सर्जरी की जरूरत है, लेकिन उनका RH नेगेटिव खून है। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में स्टॉक कम है। क्या आप बच्चों के पिता हैं? हाँ। तो क्या आपका RH नेगेटिव खून है? नहीं। तो बच्चे की माँ कहाँ है? दुर्लभ खून आमतौर पर अनुवांशिक होता है। बच्चा आपसे विरासत में नहीं मिला है, तो शायद ये माँ से मिला होगा। नर्स, जरा देखिए, क्या दूसरे हॉस्पिटल से इमरजेंसी में मंगवा सकते हैं? मेरे लोग भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, तुम भी जल्दी हुआ जाओ और पता लगाओ, जल्दी करो। जी सर, जल्दी जल्दी फोन करके ढूंढो। क्या आपके हॉस्पिटल में RH नेगेटिव खून है? अभी के अभी RH नेगेटिव खून ढूंढो। नमस्ते, मैं हुआचिंग हॉस्पिटल से हूँ। क्या आपके पास RH नेगेटिव खून है? नहीं है, बेकार हो तुम। तुम्हारा क्या क्या तुम्हें मिला? नमस्ते, मैं हुआचिंग हॉस्पिटल से हूँ। सर सुनिए सर, सब जगह देख लिया, सारे हॉस्पिटल्स को मिलाकर भी ब्लड बैंक में स्टॉक काफी नहीं है। क्या दुर्लभ खून मिलना इतना मुश्किल है? लोगों में दुर्लभ खून का अनुपात 10,000 में 1 है, या उससे भी कम। उन्हें ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है। ये लॉटरी में जैकपॉट जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है। प्रेसिडेंट को पता चल गया। हुआईचिंग में RH नेगेटिव खून के कुल 3 मामले हैं, युवा मालिक और मिस के अलावा एक 27 साल की महिला भी। आपको क्या लगता है, क्या वह युवा मालिक और मिस की सगी मां हो सकती है? तो उसे जल्दी यहाँ लेकर आओ। जी सर। जाने की जरूरत नहीं है, जिसकी आपको तलाश है वो मैं हूँ। कहा? नर्स, मेरा RH नेगेटिव खून है।
मेरा खून ले लीजिए। ठीक है मैम, तो आप पहले यहाँ आइए और मेरे साथ खून देने चलिए। क्या तुम ठीक हो? दोनों बच्चे वाकई बहुत खुशकिस्मत है। सोचा नहीं था कि तीसरी दुर्लभ खून वाली यहाँ होगी। और आप इतनी दयालु हैं। मैं उनकी मम्मी हूँ। अच्छा, क्या आप उनकी सगी माँ हैं? मैं उनकी मम्मी हूँ लेकिन सगी माँ नहीं हूँ। तो आप तीनों का वाकई में गहरा रिश्ता है। लीजिए, इसे दबा कर रखिए। तुम अभी आराम करो, मैं जाकर देखता हूँ। जल्दी जाओ। हेलो शावेन, डोडो और जुआन जुआन का ब्लड ग्रुप मेरे जैसा है। दोनों का RH नेगेटिव खून है। क्या तुम्हें लगता है कि वे मेरे ही दोनों बच्चे हैं? सच में? शावेन, मैं एक बार फिर से अपने दोनों बच्चों के जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ। मुझे फिर से जांच करनी है। ठीक है, मैं अभी किचेंग हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम वाले दोस्त से कहता हूँ। तुम शिंग शिया के अतीत की पूरी गहराई से जांच करो। क्या आपको मिसेस शिंग और 6 साल पहले वाली औरत पर शक है? उसमें और डोडो जुआन जुआन में इतनी सारी समानताएं हैं। ये बात इतनी सीधी नहीं है। याद रहे, जांच गुप्त होनी चाहिए। जय प्रेसिडेंट को हमें बुजुर्ग जी के खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या के सबूत मिल गए हैं। इतना काफी है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताएंगे। बहुत अच्छे। अरे हाँ प्रेसिडेंट को शेंघाओ होटल की फाइलें देखते समय मुझे मिसेज शेंग की नौकरी की जानकारी मिली। 6 साल पहले वो हुआईचिंग यूनिवर्सिटी में इंटीरियर डिजाइन पा रही थी, पर समझ नहीं आता कि उन्होंने डिजाइनिंग छोड़कर होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी क्यों की। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मिसेज सिंह ने डिजाइनिंग छोड़कर होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी क्यों की। पिछली बात। 6 साल पहले मिसेज सिंह हुआईचिंग यूनिवर्सिटी में थी। लेकिन उसने मुझसे कहा था कि 6 साल पहले वो वाईचेंग में नहीं थी। आखिर वह क्या छुपा रही है? तुम्हें भी आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है दवा का असर खत्म होते ही वे जाग जाएंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। ये कैसे चलेगा? तुमने अभी अभी इतना सारा खून दिया है जो शरीर की क्षमता से बाहर है। ऐसा ना हो कि बच्चे जागे और तुम गिर जाओ। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से डोडो और जुआन जुआन मुसीबत में पड़े। वे अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें इतना बड़ा दर्द सहना पड़ रहा है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये मेरी ही गलती है। अगर मैं न होती तो बुजुर्ग जी उन्हें अगवा नहीं करते। सब बीत चुका है। बुजुर्ग जी को भी पकड़ लिया गया है। वो अब कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। बुजुर्ग जी पकड़े गए? ये कब हुआ? बस अभी अभी। बुजुर्ग जी का हर जगह रसूख है। किसके पास इतनी ताकत हो सकती है? मैंने किया। मैंने असिस्टेंट यान से उनकी पहली पत्नी की मौत की जांच करवाई और वाकई उन्होंने ही उसे मारा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुमने पहले कहा था कि तुम 6 साल पहले हुआईचिंग में नहीं थे। क्या ये सच है? हाँ, तुम फिर से ये क्यों पूछ रहे हो? लेकिन तुम 6 साल पहले साफ तौर पर हुआईचिंग में ही थे। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तो तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रही हो? मुझे माफ कर दो। मेरा तुम्हें छुपाने का इरादा नहीं था। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थे। 6 साल पहले मेरे साथ सच में कुछ अचानक हालात पैदा हो गए तो मुझे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और वाइचिंग छोड़ना पड़ा। अच्छा, ऐसा है। तुम हमेशा क्यों पूछते हो 6 साल पहले की बातें? कोई बात नहीं, तुम जल्दी आराम करो। शिंगशिया ने कहा कि 6 साल पहले उसने हुआईचिंग छोड़ दिया था। तुम अभी जाकर पता करो कि वो कहाँ गई थी और उसने क्या किया था। जी सर। ये तुम्हारी डिलीवरी और बच्चा के जन्म और मौत का रिकॉर्ड है। शुक्रिया। अरे शिया शिया, देखो यहाँ इस बार लिखा है कि दोनों बच्चा जन्म के वाकई थे। रोये नहीं द। क्या तुम्हें कुछ याद है? मैंने वेट बेहोश थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के वक्त सारी चेकअप्स नॉर्मल थी। और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसके 9 महीने पूरा हो चुका था। ओह, इस फाइल में लिखा है कि तुम्हें डिलीवरी में दिक्कत हुई है। पानी की थैली फट गई थी, इसलिए बच्चा हंसवा गिरा। जन्म लेते वक्त नहीं, रोया और मौत होना एक आम बात थी। शुक्रिया, मुझे समझ आ गया। काफी देर हो गई है। शिया शिया, हमें भी हुआईचिंग निकलना है। चलो। 1 मिनट रुको। देखो, क्या नवजात के निगरानी में रखने की जरूरत थी? डॉक्टर ने नहीं लिखा तो क्या इसका मतलब कि जन्म के वाक़े मेरा बच्चा दिखता, लेकिन फिर कैसे 2 घंटे बाद यूएस की मौत हो गई? डॉक्टर, ये सब क्या है?
ओह, यह डॉक्टर ची 6 साल पहले मेडिकल लापरवाही की थी। बाद में पता चला कि उन्हें मानसिक विकार है, इसीलिए हमारे अस्पताल ने उन्हें तुरंत निकाल दिया। उनके हस्ताक्षर वास्तव में मान्य नहीं है। क्या ऐसा है? शिया 6 साल पहले की उस मेडिकल लापरवाही के बारे में मैंने भी सुना था। वह डॉक्टर ची वाकई मानसिक रूप से बीमार है। अब हम चलते हैं। मेरे से वे जा चुकी हैं। शाबाश, कल से तुम रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख हो। धन्यवाद मिस। प्रेसिडेंट गू ने जांच शुरू कर दी है शेंगशिया के 6 साल पहले के अतीत की। मैं नहीं चाहती कि चेंगयान को उस समय की कोई बात पता चले, यहाँ तक कि कोई छोटा सा सुराग भी नहीं। तुम जानते हो क्या करना है। जी, मैं समझ गया। भगवान ने छीन लिए मेरे 2 बच्चे और बदले में मुझे 2 और बच्चे दे दिए। अब से मैं हमेशा डोडो और जुआन जुआन की रक्षा करूंगी और उन्हें कभी चोट नहीं लगने दूंगी। मम्मी, हाँ, क्या आप होटल में काम करने जाना बंद कर सकती हैं? वहाँ हमेशा कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता। हाँ मम्मी, हमें आपकी बहुत चिंता है। ठीक है, मम्मी वादा करती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे पता होता कि डिहाओ होटल गू कबीला का है तो मैं वहां कभी नहीं जाती। हालांकि मिसेस गू युवा मालिक और मिस की सगी माँ नहीं है, पर वह सगी माँ से भी बढ़कर है। हाँ, सही है। मैंने उसे गलत समझा था। अब समय आ गया है कि मैं उसे अपनी पहचान सच सच बता दूं। तुम आ गए? क्या बात है? शिया, मुझे तुम्हें एक बात सच बतानी है। क्या बताना है? असल में से कुछ कबूल करना है। क्या कबूल करना है? सच तो ये है तुम्हारा रिज्यूमे फिर से रिजेक्ट हो गया। क्या तुम नौकरी ढूंढ रही हो? डोडो और जुआन जुआन नहीं चाहते कि मैं होटल में काम करूं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। वैसे वे सही कह रहे हैं। होटल जैसी जगह पर बहुत तरह के लोग होते हैं। क्या तुमने वो नहीं सीखा था, इंटीरियर डिजाइन? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पुराने पेशे में जाना चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला मेरे प्रोफेशन के बारे में? वो मैंने असिस्टेंट यान से कहा। जब वो बुजुर्ग जी की जांच कर रहे थे तब उन्होंने तुम्हारी जॉइनिंग रिपोर्ट देखी थी। लेकिन मैं ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाई। मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। क्या तुम गू ग्रुप में कोशिश करना चाहोगी? मैंने देखा कि वे डिजाइन विभाग में भर्ती कर रहे हैं। वे लोग सिर्फ काबिलियत देखते हैं, डिग्री नहीं। गू ग्रुप, मैं वहां मरते दम तक नहीं जाऊंगी। क्यों? गू ग्रुप का वो प्रेसिडेंट गू, वो उस पद के लायक नहीं है। पूरा गू ग्रुप ही बेकार होगा। जैसा बाप वैसा बेटा। क्या ऐसा नहीं है? मैंने असिस्टेंट यान से सुना है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान? वो तो एक नंबर के घटिया आदमी है। वैसे तुमने अभी कहा था कि तुम्हें कुछ कबूल करना है। वो क्या बात है इतनी गंभीरता से? कुछ नहीं, लेकिन मेरी सलाह मानो तो तुम्हें वही काम करना चाहिए जो तुम्हारे हुनर से जुड़ा। तभी तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। जैसा तुम कहो। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। तुम फौरन जाकर एक इंटीरियर डिजाइन कंपनी खरीद लो। कीमत की कोई बात नहीं है, बस एक ही शर्त है, शेंगशिया को नौकरी मिलनी चाहिए। जी सर। रुको और ये भी पता करो कि क्या शेंगशिया को मेरे बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं। मेरा मतलब है कि सबसे अमीर आदमी को चेंगियान के बारे में उसे कोई गलतफहमी तो नहीं है। जी, मैं अभी जाता हूँ। मुझे डिजाइन कंपनी में नौकरी मिल गई। मुझे पता था पति, आपकी बात मानना सही रहेगा। गु चेंगियान, क्या तुमने आज रात ब्रश नहीं किया? मैं रोज ब्रश करता हूँ। नींद में बोल रहा है बदमाश। नींद में भी अपने बाप को कोसना नहीं भूलता। बधाई हो, तुम्हारा चयन हो गया है। तुम्हें नई नौकरी मिल गई है। शुक्रिया। सही समय पर डोडो का डिस्चार्ज हो रहे हैं। उनकी परदादी उन्हें बहुत याद कर रही है। वो चाहती हैं कि वे घर रहें। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। हेलो मिस, प्रेसिडेंट गू ने शेंगशिया को एसआर कंपनी में डिजाइनर बनाया है और उन्होंने खास तौर पर एसआर को खरीद लिया है। क्या हमें कुछ करने की जरूरत है? नहीं, शेंगशिया की उस सौतेली बहन को बाहर निकालो
उसे तुरंत एसआर के उसी विभाग में भेजो। उन्हें जितना हो सके उतना लड़ने दो ताकि मैं इसका फायदा उठा सकूं। जी, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एसआर कंपनी इतनी गर्मजोशी दिखाएगी। उन्होंने आज सुबह खास तौर पर मुझे फोन करके बताया कि मेरा स्वागत है। बेशक, आखिर इंतजाम किसने किया है? क्या मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। असिस्टेंट यान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको काम पर ले जाने आया हूँ। मुझे काम पर ले जाने? असिस्टेंट यान, आपको हमारे घर की हर खबर रहती है। आपको पता था कि मेरा पहला दिन है और आप खास तौर पर इतनी महंगी गाड़ी लेकर आए। या ये तो बहुत ज्यादा भव्य हो गया। तो कोई बात नहीं, कृपया चलिए। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। चलो। असिस्टेंट यान मुझे छोड़ देंगे। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। इस तिमाही का बोनस भूल जाओ अब। असिस्टेंट यान, चलो, चलिए, बाय बाय। यहाँ तुम्हारी जगह है। ठीक है, शुक्रिया। नमस्ते सबको, मेरा नाम शिंग शिया है। आप सबके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। तुम भी यहाँ हो? मैं वॉल्टन यूनिवर्सिटी की डिजाइनिंग की टॉपर हूँ। यहाँ होना कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन तुम सिर्फ हाई स्कूल पास होकर हमारी कंपनी में कैसे आ गई? क्या तुमने फिर से कहीं किसी आवारा मर्द को फंसा लिया? वॉल्टन यूनिवर्सिटी, अगर मुझे सही याद है तो ये विदेश का एक फर्जी कॉलेज है ना? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मुझ पर कीचड़ मत उछालो। पिछली बार जब पुलिस तुम्हें ले गई, मैंने उसका वीडियो बना लिया था। मुझे सहकर्मियों को दिखाने में तुम बेहतर होगा हम शांति से रहें और एक दूसरे के काम में दखल न दें। शेंगशिया, तुम्हारी वजह से मैं जेल गई, मेरा नाम खराब हुआ। अब इस बात का हिसाब मैं तुमसे चुकता करूंगी। आओ डोडो और जुआन जुआन टॉफी खाओ। पापा ने कहा है कि टॉफी दांतों के लिए बुरी है। क्या आप चाहती हैं कि हमारे दांतों में कैविटी हो जाए? कितनी बदतमीजी है, तुम दोनों मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? आओ डोडो और जुआन जुआन फल खाओ। हेलो मम्मी, हमें आपकी याद आ रही है। हाँ मम्मी, हम आपको बहुत याद करते हैं। मम्मी, क्या 6 साल पहले वाली वो औरत वापस आ गई है? दादी, यह कैसे मुमकिन है? क्या आप भूल गई? कुछ साल पहले उस लालची औरत ने बच्चे के बदले $4 मिलियन लिए और फिर भाग गई। उसने कहा कि वह माँ की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती। वह औरत वापस कैसे आ सकती है? डोडो और जुआन जुआन, पर दादी तुम दोनों से कह रही हैं किसी को भी मम्मी मत बुलाओ। पापा और मम्मी की शादी हो गई है, अब से वही हमारी मम्मी है। क्या चिंगैन ने शादी कब की? मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता? दादी, इन सालों में मैंने पूरी जान लगा दी डोडो और जुआन जुआन का ख्याल रखने में। भले ही मैं उनकी मम्मी नहीं हूँ, पर मैं उनकी पालने वाली माँ जैसी हूँ। सोचा नहीं था। ये उंडी है। मैं जानती हूँ इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। दादी, चेंग्यान हमेशा काम में व्यस्त रहता है। वह रिश्तों से दूर भागता था, तो अचानक शादी कैसे कर ली? और तो और आपसे यह बात छिपाई। आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। चाहे वह 6 साल पहले वाली लालची औरत हो या फिर कोई और चालाक लोमड़ी, कोई भी गु परिवार की बहू नहीं बनेगी। भाई, परदादी चाहती हैं कि ये बुरी औरत मेरी मम्मी बने। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए। फिक्र मत करो, मैं हूं ना इस बुरी औरत को कामयाब नहीं होने। एक फोन करके पूछती हूँ। बुजुर्ग मालकिन, आपने मुझे बुलाया, क्या हुक्म है? मैं पूछ रही हूँ चिंगयान ने जिस औरत से शादी की है उसका नाम क्या है और वो क्या करती है? वो है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं खुद पता लगा लूंगी, तब तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। मिसेज शिंग एसआर कंपनी में डिजाइनर है। उनका नाम शिंग है। यान सेन, किसे फोन कर रहे हो?
नहीं, कोई नहीं। सर आहू, मैं खुद जाकर देखूंगी कि वह शिंग नाम की औरत आखिर है कैसी। नमस्ते, क्या यहाँ कोई शिंग नाम की डिजाइनर है? हाँ है जी, यही लड़की है शिंग चिंग। कोई आपसे मिलने आया है। कोई आपसे मिलने आया है। देखने में तो कोई अच्छी इंसान नहीं लगती। मुझसे मिलना है? क्या काम है? क्या यहाँ आप अकेली शिंग नाम की डिजाइनर हैं? हाँ बिल्कुल, वो शिंगशिया किस बात की डिजाइनर है, उसकी क्या औकात। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे नए घर का इंटीरियर डिजाइन कर। आपका बजट कितना है? $50,000। क्या $50,000? क्या मैंने सही सुना? वैसे ठीक ही है, आप जैसी सफाई कर्मचारी का नया घर तो शायद सिर्फ एक शौचालय जितना ही बड़ा होगा। तुम अपने ग्राहकों से ऐसे बात करती हो? ग्राहक? जरा ध्यान से देखो, ये एसआर है, इंटीरियर डिजाइन की दुनिया का राजा, जिसे अभी गू कबीला ने भारी कीमत पर खरीदा है। करोड़ों की कंपनी है ये। वो होते हैं मेरे असली ग्राहक। तुम जैसे कंगाल लोग कोई ग्राहक नहीं होते। मेरा समय बर्बाद मत करो। वाकई बहुत ही लालची और चालाक औरत है। चेंगियान उस बेवकूफ लड़के ने इसके लिए इतनी महंगी कंपनी खरीद ली। ये तो हद है। हुक्म दो कि एसआर की उस शेंग चिंग नाम के डिजाइनर को सफाई विभाग में डाल दें ताकि वो शौचालय साफ करे। काम का पहला हफ्ता है और मुझे बाहर फालतू के कामों के लिए भेज दिया। मैं कब अपना मनपसंद डिजाइन बना पाऊंगी। दादी, आपने दोपहर का खाना नहीं खाया ना? मेरे पास ये ताज़ा ब्रेड और पानी है, आप खा लीजिए। नहीं बेटा, तुम खुद खा लो। दादी, आपको खाना खाना चाहिए, तभी काम करने की ताकत मिलेगी, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने सफाई कर्मचारी के कपड़े पहने। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम क्या काम करती हो? मैं एसआर में डिजाइनिंग करती हूँ। तुम डिजाइनर हो तो तुम्हें तो उस बड़ी बिल्डिंग में होना चाहिए। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? देखो तो पसीने से कैसी लथपथ हो गई हो। मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो बॉस मुझसे छोटे मोटे काम कराते हैं। मैं शिकायत भी नहीं कर सकती। आखिर नौकरी चली गई तो किराया कैसे भरूंगी और क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे चुकाऊंगी? लगता है इस बच्चे को कोई बुरा बॉस परेशान कर रहा है। मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिंगशिया है। क्या तुम्हारा सरनेम भी शिंग है? तुम्हारा सरनेम भी शिंग है? ओह, क्या हुआ? नहीं, वो नहीं हो सकती। चेंगियान उस बेवकूफ लड़के ने उस चालाक औरत के लिए एसआर को इतनी महंगी कीमत पर खरीदा, तो वो उसे किराए की चिंता क्यों करने देगा? वैसे भी एसआर कंपनी के लोग चेंगियान की औरत को परेशान कैसे कर सकते हैं? बेटा, मैं अभी तुम्हारी कंपनी से आई हूँ। मुझे घर की सजावट के लिए एक डिजाइनर चाहिए था, लेकिन मेरा बजट सिर्फ $50,000 है और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। आपका बजट ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आपका घर ज्यादा बड़ा नहीं है तो मैं कोई रास्ता निकाल सकती हूँ उसे सजाने में आपकी मदद करने का। सच में? बुजुर्गों के लिए घर की सजावट की जरूरतें बस इतनी ही होती हैं कि वो सादा हो। जैसे कि मार्बल वगैरह, इसे सादा रखा जा सकता है। लिटिल शिया बेटा, तुम इतना अच्छा बोल रही हो। क्या $50,000 काफी होंगे? सच कहूँ तो अभी तक मेरा कोई क्लाइंट नहीं है। अगर आप मेरी पहली क्लाइंट बनने को तैयार हैं, तो मैं आपसे कमीशन नहीं लूंगी, जिससे आपका बजट पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे लिटिल शिया बेटा, दादी को तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई, तो हमारे घर का डिजाइन अब तुम ही बनाओगे। सच में? काश लिटिल शिया मेरे पोते की बहू होती। वो उस चालाक औरत से 10,000 टाइम्स बेहतर है। मैं अभी आपके लिए एक अच्छा प्लान बनाती हूँ। शिंगशिया, तुम इस कंगाल को अंदर क्यों ले आई? तुम ये कैसे बात कर रही हो? दादी, वो मेरी क्लाइंट हैं। शिया, शिया तुम्हें नहीं पता? पता नहीं उसने कैसे बॉस को नाराज कर दिया। उन्होंने उसे सफाई कर्मचारी विभाग में भेज दिया टॉयलेट साफ करने के लिए। इसलिए वो अभी बहुत गुस्से में है। वक्त सबका बदलता है, ज्यादा खुश मत हो। और शिंगशिया, इस कंगाल के पास सिर्फ $50,000 का बजट है। कंपनी में तुम्हारा पहला काम और इतना छोटा केस लिया है
तुम अपना प्रोबेशन भी पास नहीं कर पाओगी। हाँ शिया, शिया अगर तुम कई महीने इसी में बर्बाद कर दोगी तो तुम सच में प्रोबेशन पास नहीं कर पाओगी। कोई बात नहीं, मैंने दादी वो को वादा कर दिया है। किसने कहा मेरा बजट सिर्फ $50,000 है? मेरा बजट $50 मिलियन है। $50 मिलियन। ओए बुढ़िया, तू तो फेंकने में हद ही कर रही है। तू एक सड़क झाड़ने वाली, तुझे पता भी है कि 50 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? हाँ 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 दादी, आपको मेरा साथ देने के लिए ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। मुझे रेनोवेट करना है। हेनिंग मैंशन नंबर 1, 50 मिलियन का बजट क्या ज्यादा है? हैनिंग मेंशन नंबर 1। वही जो शहर के बीचों बीच है, 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्राइवेट विला। लिटिल शिया 50 मिलियन तो बस शुरुआती बजट है। अगर कम पड़े तो बस बता देना, मैं और बढ़ा दूंगी। ठीक है। अरे वाह मेरी प्यारी दादी जी, आओ शेंगशिया दादी के साथ चलिए ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। शेंगशिया, ये नाइंसाफी क्यों? तेरी किस्मत चमक गई और मुझे टॉयलेट साफ करना होगा। तू बस देख अब। प्रेसिडेंट को गड़बड़ हो गई। बुजुर्ग मालकिन अचानक एसआर आ गई और शेख नाम की एक डिजाइनर को टॉयलेट साफ करने भेज दिया। क्या कहीं वो शेंग से आ तो नहीं? दादी ऐसा कैसे कर सकती है? जल्दी गाड़ी निकालो एसआर के लिए। जी सर। प्लान तैयार होते ही मैं आपको बताऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। लिटिल शिया, ये विला मैंने अपने पोते और पोते की बहू के लिए तैयार करवाया है। तुम्हें इसे बुजुर्गों की पसंद जैसा बनाने की जरूरत नहीं है। इसे तुम नौजवानों की पसंद के हिसाब से बनाओ। तो आपके पोते और पोते की बहू को किस तरह का डिजाइन पसंद है? दादी को तुम पर भरोसा है, तुम्हें जो सही लगे वही करो। दादी जी आराम से जाइएगा, ख्याल रखिएगा। चलो। शिया शिया, हेनिंग मेंशन नंबर 1, ये गू ग्रुप है, प्रेसिडेंट गू की संपत्ति। सही कहा। और देखो, अभी जो दादी वो थी, भले ही सफाई कर्मचारी की वर्दी में थी, पर उनका अंदाज़ शाही था। पूरी उम्मीद है कि वही बुजुर्ग मिसेज गू है। सच में? अगर दादी वो बुजुर्ग मिसेज गू है, तो क्या मेरा ये ऑर्डर सबसे अमीर आदमी प्रेसिडेंट गू के लिए है? वैसे शिया, शिया ये डील मिलने के बाद तुम पक्का डिपार्टमेंट की चैंपियन बनोगी। काश हमारी किस्मत भी शेंग शिया जैसी अच्छी होती। अगर पता होता कि दादी वो बुजुर्ग मिसेस गो है, तो जब वो यहाँ आई थी मैं उन्हें बस पानी पिला देती, तो शायद मुझे भी कुछ मिल जाता। शेंगशिया बहुत बहुत बधाई। शिया शिया, तुम्हें एक बड़ी डील मिली है ना, फिर चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या कोई परेशानी है? मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर कोई समस्या है तो हम इसे रद्द कर देते हैं। रद्द कर दे? वो $50 मिलियन की डील है, सिर्फ जुर्माना ही $5 मिलियन होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? शिया शिया, हमें असल में इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, सच तो यह है कि असल में मुझे लगा कि दादी वो बहुत ही दयालु इंसान है, लेकिन क्या तुम्हें पता है वह असल में गू ग्रुप के प्रेसिडेंट गू की दादी हैं। तो इसमें क्या समस्या है? अगर पता होता कि ये गू ग्रुप का काम है, तो 50 मिलियन तो क्या 500 मिलियन की डील भी होती, तो मैं इसे कभी नहीं लेती। क्या तुम्हें प्रेसिडेंट गू के बारे में कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? मेरी उनसे दुश्मनी है। दुश्मनी है तो शायद ये बड़ी बात नहीं है। उसे मेरे सामने मत आने देना। अगर वो फिर दिखा तो मैं उसे चीर दूंगी। ठीक है, उसे चीर देना, कोई बात नहीं। शिया के बारे में उसे मुझसे क्या गलतफहमी है? क्या कुछ पता चला? प्रेसिडेंट को आपका मिसेस सिंह से कोई रिश्ता नहीं था। अगर कोई संबंध था तो बस इतना कि वो हुआईचेंग यूनिवर्सिटी में थी और आप वहाँ के बोर्ड मेंबर थे, लेकिन आप दोनों कभी मिले नहीं। ये कैसे मुमकिन है? आखिर क्यों जब भी वो मेरा नाम लेती है इतनी नफरत क्यों दिखाती है? लगता है अभी सच बताने का वक्त नहीं। वैसे प्रेसिडेंट को मुझे पता चला है मिसेस चेंग 6 साल पहले हुआईचेंग छोड़कर किचन चली गई थी। वहाँ उन्होंने घर लिया, सबसे अलग थलग रही, किसी से नहीं मिलती थी, लेकिन वो अक्सर किचेंग हॉस्पिटल जाती थी। वो अस्पताल क्यों जाती थी? उस साल किचेंग हॉस्पिटल के दस्तावेज कक्ष में आग लग गई थी। सारे सीसीटीवी और मरीजों के रिकॉर्ड नष्ट हो गए थे। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मुझे भी साजिश लगती है, इसलिए मैंने गहराई से जांच की। वहाँ एक पुराना कर्मचारी जो रजिस्ट्रेशन देखता था, उसने मिसेस शेंग को पहचाना। उसे याद है कि उन्होंने प्रसूति विभाग में दिखाया था। प्रसूति विभाग?
जल्दी तैयारी करो, मैं खुद वहां जाऊंगा और उससे खुद पूछूंगा। जी सर। प्रेसिडेंट गु, वो आ गया। 6 साल पहले इस औरत ने क्या वाकई प्रसूति विभाग में दिखाया था? जी हाँ, बिल्कुल। एक बार फिर ध्यान से देखो, क्या ये वही है? जी, ये वही है। 6 साल पहले वो अचानक पढ़ाई छोड़कर यहाँ आई, किसी से नहीं मिली, लेकिन अस्पताल आती रही, वो भी प्रसूति विभाग में। वक्त देखा जाए तो ये डोडो के जन्म के समय से मिलता है। क्या वो वाकई वही है? मुझे याद आया, 6 साल पहले हमारे अस्पताल में स्त्री रोग और प्रसूति विभाग अलग नहीं हुए थे। वह शायद उसने स्त्री रोग में पंजीकरण कराया था। बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। सही कहा। मुझे याद है कि उस समय उसने प्रसूति और स्त्री रोग विभाग का नंबर लिया था। वो स्त्री रोग में गई या प्रसूति विभाग में, मुझे उस बारे में पता नहीं है। मिस ही, मैंने आपके निर्देशानुसार प्रेसिडेंट गु को जवाब दे दिया है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, क्या आप मेरी पत्नी और बच्चा को छोड़ सकती हैं? एक बार जब मुझे यकीन हो जाएगा कि चेंगयान को कोई शक नहीं है, तो आपकी पत्नी और बच्चा स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, ठीक है। जी जी जी, ठीक है। मेरे उन 2 बच्चों को इस दुनिया को देखने का मौका नहीं मिला, इसलिए हर साल उनकी पुण्यतिथि पर मैं यहाँ आती हूँ और जो कुछ मैंने देखा और सुना है वो उन्हें बताती हूँ। शिया शिया, क्या तुमने नहीं कहा था भगवान ने तुम्हें बदले में 2 और बच्चे दिए हैं? अब तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। चाओ वेन, डोडो और जुआन जुआन के साथ मेरा इतना गहरा रिश्ता कैसे हो सकता है? आज मेरे 2 बच्चों की पुण्यतिथि है, परसों उनका जन्मदिन है। मैं चाहे कितना भी सोचूं, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन शिया शिया, उस मामले की हमने पहले ही कई बार जांच की है। अस्पताल के रिकॉर्ड में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन भले ही हस्ताक्षर करने वाली डॉक्टर ची को मानसिक समस्या होने की पुष्टि हुई थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब उन्होंने मेरी डिलीवरी कराई थी तब भी उन्हें मानसिक समस्या थी। क्या तुम जानती हो कि वो अब कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो शेंग शिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पहले इसी अस्पताल में इंटर्न थी। इस बार शिया शिया मेरे साथ आई है एक दोस्त से मिलने के लिए। सच में? बिल्कुल। 6 साल पहले क्या तुम अक्सर उसके साथ इस अस्पताल में आती थी? हाँ, मैं यहाँ इंटर्नशिप करती थी। शिया शिया अक्सर मुझसे मिलने आती थी। वैसे वो तलाकशुदा आदमी, हमने अभी तक आपसे नहीं पूछा कि आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? वो मेरे साथ आए हैं। मैं बस एक मरीज को देखने आया था। ये गाड़ी आपकी है ना? हाँ। तो क्या हम लिफ्ट ले सकते हैं साथ में हुआई चिंग वापस जाने के लिए? कोई बात नहीं। चलो शिया शिया। चाओ वैन, सच तो ये है कि उनसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। भले ही तुम्हारी झटपट शादी वाला पति तलाकशुदा आदमी है, लेकिन कई मर्द इस बात से कतराते हैं कि औरत का पहले से कोई बच्चा हो। बेहतर होगा कि तुम अभी कुछ न कहो जब तक तुम्हारा रिश्ता गहरा ना हो जाए और थोड़ा स्थिर न हो जाए। और वो जो तुमने डॉक्टर ची के बारे में कहा, मैंने सुना है कि सालों पहले वो इलाज के लिए विदेश चली गई थी। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? चलो। उस पुराने कर्मचारी की फिर से जांच करो। उसकी बातें बेतुकी थीं और वो टाल मटोल करना चाह रहा था। जी सर। मिस ही, बुजुर्ग मालकिन ने शेंग शिया को प्रेसिडेंट गु के घर की डिजाइनर चुना है। क्या सोचा नहीं था कि जब मैंने चेंगयान के नाम पर उसे पढ़ाई करने से रोका था, उसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया, फिर भी वो बुजुर्ग मिसेज गु का दिल जीत लेगी। और ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट गु ने शेंग शिया से अपनी पहचान छिपाई है। ये औरत पक्का इसलिए क्योंकि वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, चेंगयान से नफरत करती होगी, इसीलिए चेंगयान ने उससे अपनी पहचान छिपाई है। घटिया औरत मर्दों को फंसाने का हुनर खूब जानती है। लगता है अब मुझे खुद कुछ करना होगा। मिस ही, मेरी बेटी चिंग चिंग को शौचालय साफ करने भेज दिया। मुझे पता है गु ग्रुप ने एसआर को खरीद लिया है और आप गु ग्रुप की होने वाली बहू हैं। बस आपके एक शब्द से मेरी बेटी को उसकी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वो बेवकूफ बेटी, मैंने उसे शेंग शिया से लड़ने भेजा और नतीजा क्या हुआ?
मैदान में उतरने से पहले ही उसका नामो निशान मिटा दिया। मिस ही, शांत हो जाइए। देखिए, अगर कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकूं, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगी और कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं चाहती हूँ कि शिंगशिया आगे और काम न कर सके बुजुर्ग मिसेज गो के लिए। समझी तुम? समझ गई, बिल्कुल समझ गई। मैं 5 साल पहले की तरह आपकी सारी मुश्किलें हल कर दूंगी। लेकिन मिस ही, बस आप मेरी बेटी को उसकी पुरानी नौकरी दिला दीजिए। तो ये तुम्हारे काम पर निर्भर है। शिंग चिंग, तुम चिंता मत करो। माँ तुम्हें बहुत जल्द डिजाइन विभाग में वापस लाएगी। वो नीच औरत शिंग शिया ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाएगी। नमस्ते, हम एचआर कंपनी के डिजाइन विभाग से हैं। हमें बुजुर्ग मिसेज गु से मिलकर कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोग रुकिए, मैं खबर देती हूँ। आपका धन्यवाद। बुजुर्ग मालकिन, एसआर डिजाइन विभाग के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। शिंगशिया, जल्दी से उसे अंदर बुलाओ। मम्मी आ गई हैं। मम्मी आ गई हैं। नमस्ते बुजुर्ग मालकिन। नमस्ते बुजुर्ग मालकिन। लिटिल शिया नहीं है, क्या आपको कोई काम है? बुजुर्ग मालकिन, बात ऐसी है, शेंगशिया अभी एसआर कंपनी में नहीं है। हमें डर है कि वो आपको धोखा न दे दे, जिससे आपका फालतू का नुकसान हो। इसलिए हम आपसे सलाह करने आए हैं कि क्या आप इसकी जगह किसी और पेशेवर डिजाइनर को रखेंगे? मजाक है। अगर मैं शिंगशिया को नहीं चुनती तो क्या मैं उस घमंडी शिंग चिंग को काम पर रखूंगी? बुजुर्ग मालकिन, शेंग तो बस एक अपवाद है। हमारी कंपनी में और भी बहुत सारे बेहतरीन और पेशेवर डिजाइनर मौजूद हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लिटिल शिया का डिजाइन ही पसंद है। बुजुर्ग मालकिन, आप शायद नहीं जानती, शेंग शिया के साथ कुछ गंभीर समस्या है। कोई रास्ता निकालो जिससे बुजुर्ग मिसेस गु शिंग शिया के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे और उससे हर्जाने की मांग भी करे। अगर काम अच्छे से हो गया तो बाकी के पैसे दोगुने मिलेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल। उसमें क्या समस्या है? शेंग शिया ने कई बार घटिया माल इस्तेमाल किया है। ग्राहकों के घरों को सजाते समय वो बेकार क्वालिटी का सामान लगाती है ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। ये नामुमकिन है। बुजुर्ग मालकिन, सुनी सुनाई बातें झूठी और आंखों देखी सच है। क्यों ना आप एक पेशेवर मूल्यांकनकर्ता को बुलाएं और खुद विला में जाकर सब देख ले। आखिरकार ये चेंगियान के लिए शादी का घर है, तो हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई है? जाओ और एक पेशेवर फर्नीचर मूल्यांकनकर्ता को बुला कर लाओ और मेरे साथ हैनिंग मेंशन नंबर 1 चलो। जी मालकिन। मेरी मौजूदगी में मेरी सबसे पसंदीदा औरत को फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? भाई जल्दी मदद बुलाओ। वो चेंगियान फौरन बेहतरीन फर्नीचर की एक खेप हैनिंग मेंशन नंबर 1 पर भेज दो। ये मत पूछना कि क्यों, तुम्हारी पत्नी की इज्जत अब पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। हाँ पापा, आप जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी करो। छोटे मालिक, आपके आदेश अनुसार प्रेसिडेंट गु ने इन्हें भेजा है। ये सब दुनिया के सबसे बेहतरीन फर्नीचर है। हम बहुत सुंदर। इसे थोड़ा और ऊपर रखें। हाँ, बिल्कुल सही। सोफे को धीरे और आराम से रखें। उस तकिए को ठीक से लगाओ। लिटिल शिया, दादी वो मैनेजर, आप सब यहाँ कैसे आए? शेंग शिया, तुम्हारी घटिया माल इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सरासर धोखाधड़ी है। तुम्हें न सिर्फ नौकरी से निकाला जाएगा बल्कि भारी जुर्माना भी देना होगा। मैनेजर, मैं भला कैसे दादी वो के लिए घटिया माल इस्तेमाल कर सकती हूँ? हमारे द्वारा उपयोग किए गए सभी फर्नीचर ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं, आप खुद देख लीजिए। अभी भी बहस कर रही हो? शिंग शिया, हैरानी है कि तुम इतनी ढीठ हो। बुजुर्ग मिसेज खुद यहाँ आई है और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। क्या तुम जानती हो ये कौन है? ये सज्जन घर की सजावट के क्षेत्र के महारथी हैं। किसी भी ब्रांड की कीमत इनके सामने बच नहीं सकती। लिटिल शिया, अगर तुम अभी मान लो तो मैं तुमसे जुर्माना नहीं मांगूंगी। क्या घटिया माल तैयार है? जी हाँ दादी वो, मैंने बिल्कुल भी घटिया माल नहीं लगाया। शेंग शिया, लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे। विशेषज्ञ, कृपया देखिए,
अब तो तुम्हारा खेल खत्म। बुजुर्ग मालकिन, ये सोफा और ये पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में लिखे सामान से बिल्कुल अलग हैं। क्या? शिया, काम शुरू किए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम्हें निकाल दिया गया। अब तुम्हें चुकाने होंगे करोड़ों डॉलर्स का हर्जाना। तुम्हारी जिंदगी तो अब पूरी तरह बर्बाद है। बुजुर्ग मालकिन, ये सोफा कॉन्ट्रैक्ट में लिखे 10 लाख वाले लेवल का नहीं है, बल्कि ये तो सबसे ऊंचे करोड़ों डॉलर्स वाले लेवल का है। ये पेंटिंग महान कलाकार तेंग शाओयू की असली कृति है, जो बरसों से गायब थी। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्या ये तो विशेषज्ञ? अबे, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? मुझे इस काम में 30 साल हो गए हैं। मैंने कभी कोई गलती नहीं की। मैं अपने करियर की कसम खा सकता हूँ। ये फर्नीचर पूरी तरह असली है, इसमें कोई शक नहीं है। लिटिल शिया, ये सब आखिर क्या माजरा है? क्या तुमने आखिरी वक्त पर डिजाइन का प्लान बदल दिया था? मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। ओह, बात यह है, हमारे ब्रांड डायरेक्टर मिस शिंगशिया की इंडस्ट्री में साक की बहुत कद्र करते हैं और वे शिंगशिया की काबिलियत के भी कायल हैं। इसलिए ये शानदार फर्नीचर आपको असली कीमत पर नहीं लेना होगा। इस पर 70% छूट है। क्या 70% छूट? बुजुर्ग मालकिन, देखा जाए तो 70% छूट के बाद इसकी कीमत वाकई कॉन्ट्रैक्ट के अंदाजे के बराबर ही है। लिटिल शिया, दादी ने तुम्हें गलत समझा। मुझे इन घटिया लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैंने इतने सालों में कभी इंसान पहचानने में गलती नहीं की। कोई है यहाँ गो ग्रुप में? ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इन दोनों इधर की उधर करने वालों को यहाँ से बाहर निकाल दो। बुजुर्ग मालकिन, मुझसे गलती हो गई। बुजुर्ग मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। बुजुर्ग मालकिन, मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकती। बुजुर्ग मालकिन, बुजुर्ग मालकिन। बैठो और बात करो। आप आराम से। हाँ, मैं आपको इस डिजाइन प्लान के बारे में बताती हूँ। लिटिल शिया बहुत नेक दिल बच्ची है। उसका स्वभाव बहुत साफ है। वो सुंदर भी है और काबिल भी। मुझे वो वाकई बहुत पसंद आ रही है। हेनिंग मेंशन बल्ला। शिया आज वहीं पर तो थी ना? क्या दादी को कुछ हुआ है? जल्दी करो, हेनिंग मेंशन नंबर 1 चलो। यानसेन हॉस्पिटल फोन करो। जी। दादी। आवा। हाँ, लिटिल शिया, जी। मैं तुम्हें अपने पोते से मिलवाना चाहती हूँ। तुम दोनों की उम्र एक जैसी है। वो आज इत्तेफाक से पास ही है। आपका पोता? हाँ। बुजुर्ग मिसेज गू का पोता? क्या वह सबसे अमीर आदमी प्रेसिडेंट गू नहीं है? दादी, बेहतर होगा कि मैं न मिलूं। असल में मैं पहले से ही। दादी, आप ठीक तो है ना? दादी। पत्नी। गु चेंगियान, क्या वाकई तुम ही गु ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? शिया को क्या बुलाया? दादी, मैं अभी तक शिया को आपसे मिलवा नहीं पाया और हमने शादी कर ली। क्या तुमने और लिटिल शिया ने शादी कर ली है? हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ओहो, हाँ। दादी, ऑफिस में कुछ काम है इसलिए मैं अब चलती हूँ। शिया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? शाम को घर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम क्या कर रहे हो? लिटिल शिया इतनी अच्छी बच्ची है। तुम उसे मुझसे मिलवाने नहीं लाए। ऊपर से तुमने उसे धोखा दिया। तुम दादी, बहुत दर्द हो रहा है। पहले हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। तुम दादी, बात यह है कि शिया उसे मुझसे नहीं, सबसे अमीर आदमी प्रेसिडेंट गू चेंगियान से कुछ गलतफहमी है, पर आप चिंता न करें, मैं उससे माफी मांग लूंगा। ठीक है, जल्दी जाओ और उससे माफी मांगो। शिया को अब मेरी पहचान पता चल गई है। उसे पता है कि मैंने उसे धोखा दिया। वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में। प्रेसिडेंट को ये आपकी गलती नहीं है। आपने सच नहीं बताया क्योंकि अभी तक गलतफहमी दूर नहीं हुई थी। इसलिए वापस जाने से पहले सब कुछ साफ करना होगा। इसके अलावा वाइचिंग यूनिवर्सिटी के दौरे का इंतजाम करो। जी सर। सालों से हमारी मदद के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट को। अगर आप न होते तो हम हुआइचिंग की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नहीं बन पाते। साल 17 की छात्रा शिया
क्या आपको वह याद है? हाँ बिल्कुल याद है। उसने अचानक यूनिवर्सिटी में अर्जी दी थी जिसे मैंने ही मंजूर किया था। 1 साल बाद जब उसने वापसी की अर्जी दी तो आपने उसे मंजूरी क्यों नहीं दी? प्रेसिडेंट को क्या ये आपका ही फैसला नहीं था? मैंने ऐसा कब कहा? वो मिस ही थी, उन्होंने कहा था कि ये आपकी मर्जी है। पत्नी, गु चेंगियान, चलिए तलाक ले लेते हैं। पत्नी, तुम मजाक कर रही हो ना? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? इससे पहले कि तुम मुझसे ऊब जाओ, मैं तलाक मांग रही हूँ। इससे मुझे तुम्हारी सरगु आधी संपत्ति मिल जाएगी। तुम ऐसा क्यों ना करो? श्रेया, सच तो यह है कि मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, पर तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। उस वक्त तुम्हें स्कूल जाने से रोका था, इसलिए मैं... तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की मुझे स्कूल जाने से रोकने की बात? अगर तुमने वो सब न किया होता तो क्या मैं आज सिर्फ एक होटल रिसेप्शनिस्ट होती? क्या मुझे रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना पड़ता? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, तुम मेरी बात तो सुनो। जरूरत नहीं है। मैं तलाक के कागज को कबीला भेज दूंगी, तुम बस उन पर दस्तखत कर देना। तलाक। सिस्टम लॉक हो गया है, 2 मिनट बचे हैं। पत्नी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज दरवाजा खोलो। मैंने तुम्हारा सारा सामान बाहर गेट पर रख दिया है। जब तक तुम तलाक पर दस्तखत नहीं करते, अपने विशाल विला में जाकर रहो। मुझे उस विशाल विला में नहीं रहना, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। डोडो और जुआन जुआन, अब सब तुम्हारे हाथ में है। मम्मी 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 डोडो, जुआन जुआन, तुम लोग तो परदादी के पास थे ना? मम्मी, हमें आपकी याद बहुत याद आई। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मम्मी भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है। क्या मैंने तुम्हें अंदर आने को कहा? ठीक है, प्रेसिडेंट गू, हमारा तलाक होने वाला है, तो अपनी मर्यादा में रहें। मम्मी, मैं बहुत अच्छा बच्चा बनूंगा, प्लीज मुझे मत निकालो। मम्मी, हम वादा करते हैं कि हम आपकी बात मानेंगे। ठीक है, तुम लोग रुक सकते हो। चलो अंदर। और मेरा क्या? मम्मी, मैं अभी इस अजनबी से अपना नाता तोड़ता हूँ। अरे गु डोडो, मम्मी, क्या ये आपका स्कूल नहीं है? पापा वहाँ क्या कर रहे हैं? आदरणीय सभी अधिकारियों और सभी मेहमानों, प्रेसिडेंट गो का स्वागत है हमारे दान समारोह में। अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रेसिडेंट गो को भाषण के लिए। आज इस अवसर पर मैं यहाँ गंभीरता से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। 6 साल पहले बैच 17 की छात्रा शेंगशिया बीमारी के कारण छुट्टी पर गई थी और 1 साल बाद वापस आई। गो ग्रुप ने उसे नहीं रोका था, बल्कि किसी ने गुप्त रूप से बाधा डाली थी, जिसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। आज मैं गु परिवार के नाम पर घोषणा करता हूँ कि हुआई चेंग यूनिवर्सिटी शेंगशिया का हमेशा स्वागत करती, अपना अधूरा कोर्स पूरा करने के लिए और उनके नाम पर $15 मिलियन दान करता हूँ, एक छात्रवृत्ति बनाने के लिए, ताकि उन सपनों वाले छात्रों की मदद हो सके अपनी पढ़ाई पूरी करने में। यहाँ मैं गो ग्रुप की ओर से मिस चेंग से गंभीरता से माफी मांगता हूँ। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया, मैं कानूनी तौर पर उसे जिम्मेदार ठहराऊंगा। सुनिए, प्रेसिडेंट गु का आदेश है, हाँ? कृपया हमारे साथ चलें, जांच में सहयोग करें। मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? पत्नी, क्या हुआ? मम्मी, पापा ने मेरा अपहरण किया, इसलिए मैं ना चाहते हुए उन्हें अंदर आने दिया। डोडो, छोटी बहन और भाई बाहर खेलने जा रहे हैं। पापा और मम्मी रोमांस करेंगे नहीं, बात करेंगे। गु चेंगियान, चलिए तलाक लेते हैं। पत्नी, मैं आज यहाँ सिर्फ सबके सामने आपसे माफी मांगने आया हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो, कोई भी बात हो, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। सिर्फ आपने ही नहीं छुपाया, मैंने भी आपसे कुछ छुपाया है। क्या बात है? 6 साल पहले मेरे पढ़ाई छोड़ने का कारण
सच में ये था कि मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया था। तो बच्चों का पिता कौन है? का पिता कौन है? मुझे सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता बच्चे का पिता कौन है। मुझे नहीं पता। चिंग चिंग ने मुझे नशा दिया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो आदमी कौन था। और वो बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता वे अब कहाँ हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि वे अब भी जीवित हैं या नहीं। सब बीत चुका है। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत दुखद है। तुमने जानबूझकर ये नहीं छिपाया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आह, गु चेंगयान, हमारे साथ बिताए इस समय में हम दोनों ने कुछ बातें छिपाई। हमारी ये मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी। हमारे बीच ये रिश्ता नसीब में नहीं लिखा था। तलाक के कागज मैंने गु कबीला भेज दिए हैं। तुम जल्दी साइन कर देना। ये घर कभी मेरा था ही नहीं। मैं अभी जा रही हूँ। प्रेसिडेंट गु, डीएनए टेस्ट का नतीजा आ गया। मिस्टर चेंग ही छोटे मालिक और नन्ही मालकिन की सगी माँ है। पत्नी, मम्मी, आप ही हमारी मम्मी है। देखो, डोडो, जुआन जुआन, तुम सच में मेरे बच्चे हो। मम्मी अब कभी भी तुम लोगों से अलग नहीं होगी। और पापा भी। चलो, कम से कम तुम में थोड़ी इंसानियत तो है।